अच्छा जी। हमारे पास जो है जो कहानी यहाँ से आगे चलने वाली है वो हमारे पास है वर्क एनर्जी पावर की, सही है। और वर्क एनर्जी पावर जो है ना हमारे पास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, सही है। तकरीबन तुम उसके जो एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर के अंदर, वो तकरीबन तुम कर सकते हो तीन एमसीक्यूज या दो से तीन एमसीक्यूज जो है वो पेपर में एक्सपेक्ट तुम कर सकते हो, सही है। 2 to 3 एमसीक्यूज। और तकरीबन पेपर टू के अंदर जो है वो तुम्हारे पास 6 to 8 मार्क में वो पेपर टू में आ सकता है, सही। एंड वर्क एनर्जी पावर बेसिकली सम टाइम काइनेमेटिक्स से रिलेट होता है, लेकिन फोर्सेस से ज़्यादा हो जाता है, और थोड़ा सा जो है ना वो डिफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं, सही। वर्क एनर्जी पावर मेनली, मतलब मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑन इट्स ओन ही आ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है वो काइनेमेटिक्स और डिफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं, ज़्यादातर फोर्सेस से रिलेट होता है, सही। अगर इसकी डिफिकल्टी लेवल देखो तो मीडियम डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, आपको लाइक रिलेट करना पड़ता है चीज़ों को, और उसमें जो है ना थोड़ा सा ये होता है, क्लियर हो गया। अच्छा जनाब। सो अब उसके बाद जो है हमारे पास आ जाओ ज़रा, फिर थोड़ी बहुत डेफिनेशन से शुरू करते हैं, सही। वर्क वर्क को हम बेसिकली अगर हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो वर्क के अंदर ना हमारे लिए फिजिक्स वाला जो वर्क वर्क डन होता है, हम उसको कहते हैं कि भाई हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हम उसको वर्क डन कह रहे होते हैं, राइट। तुम डेफिनेशन के बजाय फॉर्मूला भी लिख दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, ओके। वर्क डन में जो है ना वो हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तुम्हें मेंशन करना होता है, राइट। तुमने तुमने मोमेंट का फॉर्मूला भी पढ़ के आ रहे हो। मोमेंट हम कह रहे थे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, लेकिन उसमें हमने मेंशन किया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन इन द फोर्स होनी चाहिए, सही है। तो ये एमसीक्यूज के अंदर आपको तंग कर सकता है, ओके। और तुम्हें पता है कि भाई इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है जूल्स के अंदर, सही है। और ये स्केलर क्वांटिटी, राइट। ये तीन चीजें जो है ना ये तुम्हें एमसीक्यूज के अंदर थोड़ी बहुत तंग करेंगी, ओके। अच्छा, अब ये जो वर्क डन के अंदर जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, अगर मैं तुम्हें इसको रिलेट करूँ यहाँ पे, तो अगर तुम मतलब इस तरह से समझो कि भाई तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, सही, और तुम उस ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा रहे हो और उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की है ये एस एस मीटर की, सही है। तो तुम फार्मूला तो इस तरह से लिखोगे, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, सही। ऑल्दो ये कंडीशन तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती ओ लेवल्स में, बट तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए दैट द फोर्स शुड बी कांस्टेंट जब आप अप्लाई करो, राइट। फोर्स चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो लेकिन ऑल्दो रियल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, फोर्स चेंज हो रही होती है, तो वो उस हिसाब से उसमें फिर जो है ना वो हम हायर लेवल मैथ्स और फिजिक्स इन्वॉल्व करके वो फिर उसको सॉल्व करते हैं, राइट। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद जो है, अच्छा अगर अगर आपके पास जो है एक सिस्टम में दो फोर्सेज लग गई, सही, लेट से ये फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, सही है, आप कह लो कि 10 न्यूटन की ले लो, सही है। और ये बैकवर्ड फोर्स कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से लग गई है, लेट से 2 न्यूटन की ले लो, 2 न्यूटन की, सही है। अब देखो बॉक्स तो आगे जा रहा है, बॉक्स ने इतना डिस्टेंस कवर किया, तुम डिस्टेंस की भी कोई वैल्यू ले लो, लेट से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, सही है। तो अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो है वर्क डन ड्यू टू फॉरवर्ड फोर्स जो तुम्हारे पास आएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी 50 न्यूटन, ओके। और 50 जूल, सॉरी नॉट न्यूटन। और वर्क डन ड्यू टू बैकवर्ड फोर्स वो तुम्हारे पास 5 टू से 10 करोगे तो 10 जूल्स आ जाएगी, 5 टू, सही है। सो अब फॉरवर्ड वर्क डन जो आ रहा है, अब देखो वर्क डन की चूंकि डायरेक्शन नहीं होती, सो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो है ना इस डायरेक्शन में इतना वर्क डन हो रहा है, उस डायरेक्शन में इतना होता है, हम ये कहते हैं कि भाई रिजल्टेंट इतना हो रहा है, नेट वर्क डन इतना हो रहा है, सही है। बट ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना फॉरवर्ड फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है दैट इज 50 जूल्स, और बैकवर्ड फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है दैट इज 20 जूल्स, सॉरी नॉट 20 जूल, 10 जूल्स, ओके। तो हमारे पास जो वर्क डन बचेगा वो हमारे पास जो नेट वर्क डन होगा वो हमारे पास आ जाएगा 40 जूल्स, ओके। नेट वर्क डन हमारे पास 40 जूल्स आ जाएगा, क्लियर हो गया। ये हमारे पास ये चीज़ है, सही है। तो हमने कहा कि भाई वर्क डन ड्यू टू फॉरवर्ड फोर्स, अगर मतलब आप कैपिटल एफ से जो फोर्स है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन है वो फॉरवर्ड फोर्स की वजह से आ गया, और बैकवर्ड फोर्स की जो है ना वो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो आपके पास, आप बैकवर्ड फोर्स से कह दो, सही। अच्छा, और उसके बाद जो है अगर आप दोनों को माइनस करोगे सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन तुम्हें मिल जाएगा, या वर्क डन अगेंस्ट द बैकवर्ड फोर्स जो भी तुम्हारे पास आ रही होगी वो आ जाएगी, सही। सही हो गया। अच्छा, बाय द वे इसका एक 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 तरीका तो ये है कि भाई आप दोनों के वर्क डन सेपरेटली निकाल लो, जैसे हमने किया था, अगर हम इसको 10 ले लें और इसको 50, इसको 5 ले लें, तो 50 फॉरवर्ड वर्क डन आ गया, सही है। 10 बैकवर्ड आ गया, सही है। तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये कि तुम फोर्सेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, यानी ये 10 थी, ये जो है ना आपके पास 2 थी, सही है। जब तुम इसको माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 था तो 8 5 से 40 कर लोगे, राइट। तो दोनों तरीके तुम्हारे पास पॉसिबल है, ओके। तो ये हमारे पास जो है थोड़ा बहुत कोई कॉन्सेप्ट था वर्क डन का, ओके। अच्छा जनाब, अब उसके बाद आती है वर्क डन के बाद हम आते हैं फोर्सेस पे, सही है। सॉरी नॉट फोर्सेस, वर्क डन जो है ना बेसिकली हमारे पास रिलेट होता है तीन चीज़ों से, सही है। वर्क डन हमारे पास रिलेट होता है काइनेटिक एनर्जी से, सही है। वर्क डन हमारे पास रिलेट हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, और वर्क डन हमारे पास रिलेट होता है थर्मल एनर्जी से, ओके। यानी मतलब ये कि अब देखो वर्क डन के लिए आप क्या करते हो, एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाते हो, सही है। वर्क डन के लिए आप क्या करते हो, एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाते हो। आप ये करते हो,
सो हम इसको ना ये कह रहे थे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ओके। सो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, सही। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है लाइक इस केस के अंदर, अब जैसे हमने एक एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाई है F न्यूटन की, सही है। सो अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो आप कह लो कि एक्सटर्नल फोर्स है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई वर्क डन हो रहा है, राइट। इंटरनल फोर्स जैसे वेट वगैरह, उसकी वजह से हम वर्क डन को जो है ना वो फिर हम एक्सटर्नल वर्क डन नहीं कहते, सही। तो ये हमारे पास जो है ना वर्क डन हमारे पास तीन चीज़ों से रिलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, या फिर इलास्टिक थर्मल एनर्जी से। ओके। अगर अगर तुम समझना चाहो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है ना किसी भी बॉडी में स्टोर होती है उसके मोशन की वजह से, सही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कोई ना कोई स्टोर हो जाएगी, सही है। और फॉर्मूला तुम्हें पता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, राइट। और तुम्हारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी, अच्छा अगर तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब तुम्हारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, सही है, और वो यूं इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे और यहाँ पे पहुंच गया, सही है। अब इनिशियल स्पीड उसकी थी 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। और फाइनल स्पीड उसकी थी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, सही है। अब तुमने एनर्जी को किसी भी सिस्टम में बढ़ाना होगा, उसके लिए तुम्हें फोर्स चाहिए होगी, ओके। तो हमें एनर्जी को किसी भी सिस्टम में इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए होगी, ओके। सो यहाँ पे हमने जो है ना फोर्स की हेल्प से हमें काइनेटिक एनर्जी का पता चल गया, राइट। अच्छा, अगर अगर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल, कोई किसी भी चीज़ में अगर आपने जो है ना वो निकालना होता है चेंज, तो आप जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हो, आपके पास चेंज आ जाता है, सही है। तो ये हमारे पास आ गया, ओके। और तुम्हारे पास जो है ना ये इसका जो है ना सिंपल सा फार्मूला बन गया। अगर तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखो, तो तुम्हारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ये बन जाएगी। इसको अगर हम ये चला गया ऊपर, सही। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बन जाएगी, सही। अगर अगर तुम ऐसा मतलब देखो, हमने हाफ और एम को कॉमन ये लिया, ओके। फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, बिल्कुल होगा। सही है ना। अच्छा जनाब, तो तो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमने कॉमन लेके इसको ये फॉर्मूला बनाया, कुछ बच्चे ये करते हैं कि भाई वो ये कर देते हैं कि हाफ एम वी माइनस यू का होल स्क्वायर कर देते हैं, सही। मे बी तुमसे एमसीक्यू में ना कभी कंफ्यूज करने के लिए तुमसे ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, राइट। ऑल वो तुम्हें इतने कंफ्यूज नहीं करेगा, सही है। तुमसे जो है ना वो ये पूछ लेते हैं हाफ एम वी माइनस यू का होल स्क्वायर, सही। अब दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म, ओके। क्योंकि देखो होल स्क्वायर नहीं कर सकते हो आप, मतलब आप स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हो किसी भी चीज़ से, ओके। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा, मतलब अगर तुम्हारे पास टू है, टू का स्क्वायर है प्लस थ्री का स्क्वायर है, तो तुम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, टू प्लस थ्री होल स्क्वायर, राइट। तुम ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा वो, सही हो गया। क्योंकि अगर टू का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर वैसे तुम निकालो, तो टू का स्क्वायर 4 होता है, थ्री का स्क्वायर 9 होता है, और दोनों को ऐड कर दो, सही है। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 13 बन जाएगा, सही है। लेकिन जब टू प्लस थ्री करोगे तो 5 हो जाएगा, और उसको ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, ओके। तो वो गलत हो जाएगा, समझ लो ना। तो सिंपल मैथ्स इस तरह से हो जाएगी। चलो, तो ये बात हो गई। अच्छा जी, तो हमने हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का हमें पता चल गया, ओके। अच्छा, अब किसी भी सिस्टम में ना एनर्जी का चेंज आएगा, ये याद रखना प्लीज। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर एनर्जी का चेंज आएगा, दैट इज ड्यू टू द फोर्स, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो हम कहते हैं कि भाई एनर्जी चेंज इन एनी सिस्टम इज ड्यू टू द फोर्स, ओके। अगर तो देखो फोर्स नहीं लग रही सिस्टम के अंदर, तो आपके सिस्टम में ना एनर्जी कांस्टेंट होगी। ये मत समझना कि एनर्जी होगी ही नहीं, एनर्जी कांस्टेंट होगी, राइट। लाइक एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, उसका कोई मास भी है 5 kg, ओके। सो अब जब उसकी तुम काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, सो यू विल गेट सम काइनेटिक एनर्जी, राइट। बट दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, ओके, इट्स नॉट चेंजिंग, ओके। तो ये तुम्हारे पास जो है ना, अगर फोर्स सिस्टम के अंदर होगी, तो द फोर्स प्रोड्यूस अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इन जनरल चेंज इन एनर्जी, राइट। सो फोर्स, अब देखो तीन तीन चीजें हमने फोर्स से रिलेट कर सकते हैं। फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ओके। फोर्स कैन रोटेट समथिंग, ओके। force can deform something, and force can cause a change in energy, okay। so force कितने काम कर रही है, तुमने देखा कि भाई ये सारे ना फोर्स के इफेक्ट हैं, ओके।
फोर्स फोर्स तुमने कहा कि भाई फोर्स कैन एक्सेलरेट, ओके, फोर्स कैन रोटेट, सही है। एक्सेलरेशन जितनी भी होती है वो सारी काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएंगी, सही है। या एक्सेलरेशन जितनी भी है वो सारी फोर्सेस के अंदर भी आ सकती है, ओके। एंड हाँ बिल्कुल फोर्स, सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 मिनट से ऊपर हो बेटा। सर वो अच्छा, कटना है, दूसरा ले लिया था, इस वजह से कोई वैसे हो बात गया। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, सो um फोर्स कैन एक्सेलरेट समथिंग, ओके, फोर्स कैन रोटेट समथिंग, हमने मोमेंट के अंदर देखा, सही। फोर्स कैन डिफॉर्म समथिंग, फोर्स कैन डिफॉर्म समथिंग, ओके। डिफॉर्मिंग लाइक लाइक तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, सही है, और तुम उस स्प्रिंग को जो है ना, मतलब उस पर तुमने कोई फोर्स लगा दी, ओके। अब फोर्स क्या करेगी, उस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देगी, तुम फोर्स रिमूव करोगे वो वापसी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, सही हो गया। सो आपके पास जो है फोर्स कैन डिफॉर्म समथिंग, ये एक बात हो गई, सही है। अच्छा जी, और ये हमने स्प्रिंग्स के अंदर पढ़ा भी, पिछले चैप्टर हमने पढ़ा, सही है। इसी तरह से फिर हमारे पास आता है फोर्स कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन एनर्जी, सही है, कैन प्रोड्यूस चेंज इन एनर्जी, ओके। सो फोर्स जो है वो ये चार काम कर रही होती है, ओके। फोर्स जो है, अगर तुम किसी भी सिस्टम में फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स जो है वो तुम्हें ये चार काम करके देगी, राइट। तो अगर तो तुम काइनेमेटिक्स के अंदर हो तो, या डायनामिक्स फोर्सेस के चैप्टर के अंदर पढ़ो तो तुम्हें उसको एक्सेलरेशन से रिलेट करना आना चाहिए। हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सही है। अगर तुम रोटेशन कर रहे हो, यानी फोर्स मोमेंट मोमेंट रोटेशन देख रहे हो फोर्स के साथ, तो तुम्हें उसका फॉर्मूला आना चाहिए कि भाई मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अगर तुम डिफॉर्मेशन के चैप्टर में यानी स्प्रिंग्स के चैप्टर में हो, तो तुम्हें उसका फॉर्मूला आना चाहिए कि फोर्स कैन डिफॉर्म समथिंग, और उसका फॉर्मूला होता है हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के एक्स या के ई, जो भी कहना चाहो, सही। और फोर्स कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन एनर्जी, चेंज एनर्जी के अंदर तुम काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, उन सबका चेंज निकाल सकते हो, राइट। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा सकते हो, राइट। और एम जी H2 माइनस H1 कर सकते हो, सही है। ये मैं एनर्जी के चेंजेस लिख रहा हूँ, सही है ना। मैं जस्ट एनर्जी नहीं लिख रहा, क्योंकि जस्ट एनर्जी से फोर्स की वजह से नहीं आती, वो सिस्टम में वो होती है, ओके। चेंज इन जीपीई, ओके। चलो, ये बात समझ में आ गई। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फोर्सेस, और दीज आर सम इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ओके। तो ये हमारे पास आ गई, ओके। अच्छा जी, अब फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी, अब देखो फोर्स की वजह से ना क्या क्या काम हो सकते हैं। फोर्स, ये तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज, हम यहाँ पे चूंकि एनर्जीज को देख रहे हैं, तो फोर्स ये तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगी, या सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगी, ये दोनों को एक साथ भी चेंज कर सकती है, ओके। और इसी की बेसिस पे हम डिफरेंट जो है ना एप्लीकेशन इसकी देखने वाले हैं, ओके। और अगर अगर कोई थर्मल एनर्जी है, कोई रेजिस्टिव फोर्स है, तो फोर्स वहाँ पे भी तंग करती रहेगी, ओके। आ जाओ, एक कॉन्सेप्ट है जिसको जो है ना वो हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, सही है। और उस वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने से पहले सिनेरियो देखो कि भाई मेरे पास एक पार्टिकल है, सही है। अब उस पार्टिकल पे मैंने फोर्स लगाई एफ न्यूटन की, ओके। अब वो पार्टिकल जो है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, हमने हमने क्या कहा था कि फोर्स कांस्टेंट होने वाली है, हम फोर्स चेंज नहीं कर रहे, ओके। मतलब फोर्स अगर 10 न्यूटन की फोर्स है तो फोर्स लाइक ए से लेकर बी तक वो 10 न्यूटन की होगी, ओके। तो फोर्स जो है मैंने 10 न्यूटन की लगाई, ओके। अब क्या होगा कि पार्टिकल, ऑब्वियस बात है, फोर्स आएगी तो तुम्हें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, राइट। और अगर जहाँ पे फोर्स होगी सिस्टम के अंदर, वहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगी सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेशन तुम काइनेमेटिक्स में पढ़ के आ रहे हो कि चेंज इन स्पीड को या वेलोसिटी को कह दो, या इंक्रीज इन स्पीड को कह दो। तो अगर इनिशियल स्पीड लेट से 2 मीटर पर सेकंड की है, तो फाइनल स्पीड बढ़ते 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 कुछ हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 10 11 हो जाएगी, कोई भी हो सकती है, राइट, लेकिन इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी स्पीड को चेंज करवा रही, राइट। तो अगर हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें वर्क एनर्जी थ्योरम से, सही, तो क्या होता है। अच्छा जी, हमने अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है कि भाई हमारे पास जो है कांस्टेंट फोर्स जो है वो constant force produces the work done and the work done produce the change in kinetic energy, okay। so constant force जो है, अब जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, वर्क डन हुआ, वर्क डन की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई, ओके। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मत बोलना, गलत हो जाएगा, ओके। प्लीज कीप इन माइंड, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मत बोलना, गलत हो जाएगा, सही है। सो हमने ये फॉर्मूला लिखा, ये बहुत दफा तुम लोग के पेपर में आएगा, बहुत दफा एमसीक्यू में भर भर के आएगी ये चीज, ओके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कि वर्क डन
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो इसका इस तरह के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका ये है कि क्वेश्चन के अंदर उसने तुम्हें ना डिस्प्लेसमेंट भी दी हुई होगी, और क्वेश्चन के अंदर उसने जो है ना तुम्हें फोर्स भी दी हुई होगी या एक्सेलरेशन दी हुई होगी। अब तुम्हें रिलेट करना होगा, तो उसके लिए तुम्हारे पास ये फॉर्मूला। ओके, सो अब देखो वर्क डन की जगह हमने क्या लिखा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हम ऊपर देख के आ रहे हैं, सही है। हमने ऊपर वर्क डन का फॉर्मूला देखा था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमने ऊपर वर्क डन का फॉर्मूला ये देखा। ओके, और हमने यहाँ पे जो है उस वर्क डन की जगह पे वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन लेकिन हम जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैंने ये वाला फॉर्मूला उठा के लिख दिया, राइट। सो मैंने ये वाला फॉर्मूला उठा के लिख दिया, सही है। हमने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो है ना एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बन गई, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली टू बी इन योर माइंड। तुम्हें इसे ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं जरा इसको सर्कल भी कर देता हूँ। ओके, ये वाली चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, सही, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, तुम्हें इसको जो है ना एक्सपेंड करना चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे चलो, तो मैं तुम्हारा जो है ना क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, लेकिन देखो याद रखो कि ये मैंने ना सिस्टम के अंदर ये मैंने कंसिडर किया था कि कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, कोई जो है ना थर्मल एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। ओके, तो इस वजह से मेरे पास ये फार्मूला इस तरह से बना। अगर अगर मेरे पास थर्मल एनर्जी लॉस होने लगे ना, तो मेरे पास क्या होगा, तो तुम कॉमन सेंस, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, सिंपल सी। देखो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है, थर्मल एनर्जी जो होती है ना वो बेसिकली एनर्जी सिस्टम से एनर्जी को लूज करवा रही होती है, राइट। सो ये क्या होता है, एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। ओके, ओके। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे थर्मल एनर्जी भी कंसिडर करूँ, यानी मैं अगर जो है ना मैं अगर सरफेस को ले लूँ, मैं सरफेस को रफ कर लूँ, सही है। अगर मैंने सरफेस को कर लिया रफ, रफ सरफेस की वजह से क्या आ जाएगा, रफ सरफेस की वजह से आ जाएगा वो आ जाएगी, रफ सरफेस की वजह से आ जाएगी फ्रिक्शन, सही है। रफ सरफेस की वजह से आ जाएगी फ्रिक्शन, सही है। रफ सरफेस की वजह से आ गई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगी, फ्रिक्शन करेगी वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, सही है। और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, वो थर्मल एनर्जी होती है, वो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी। ओके, सो तुम्हारे पास अब रफ सरफेस मैंने रखी है, सही है। सो रफ सरफेस की वजह से आ गई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से आ गया वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, और उसकी वजह से जो है वो आपके पास हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल दी जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ओके, सो अब क्या होगा, अब देखो टोटल टोटल तुम्हारे पास क्या है, टोटल जो तुम्हारे पास है वो है वर्क डन। ओके, ये तुमने क्या, देखो वर्क डन दो टाइप के हैं, एक वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन और एक वर्क डन ड्यू टू फॉरवर्ड फोर्स। ओके, सो ये तुम्हारे पास है वर्क डन, जिसको हम से वर्क डन कहते हैं, वर्क डन, सही है। अब ये वर्क डन कहाँ कहाँ निकल रहा होगा, ये वर्क डन जो है ना ये वर्क डन दो काम कर रहा होगा, ये वर्क डन जो है, ये वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी, वो जो है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही है। और ये वर्क डन जो है कुछ ना कुछ इसमें से थर्मल एनर्जी भी में भी चले जाएगा, सही है, थर्मल एनर्जी, सही है। तो ये वर्क डन इस तरह से होगा, सही है। यानी अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, तो तुम या वैल्यूज हम ले लें, सही है। अब जैसे कि तुम कह रहे हो कि भाई कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 न्यूटन की फोर्स, ओके। 10 न्यूटन की फोर्स है, सही है। डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो मेरे पास है 20 मीटर्स। ओके, 20 मीटर्स। ओके, अच्छा जी, मैंने फ्रिक्शन फोर्स दी हुई है, छोटा वाला एफ मैंने तुम्हें दिया हुआ है, लेट्स से 2 न्यूटन की, 2 न्यूटन की। ओके, और और मैंने तुम्हें मास दे दिया, मैंने तुम्हें मास दे दिया। अच्छा जी, मैं मास तुम्हें दे देता हूँ 10 kg का, 10 kg। अबे यार एक तो ये बड़ा मसला है, चलो 10 kg का मैंने मास दे दिया, सही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया फ्रॉम द रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बच्चा मुझे बता सकता है, एनीबडी, एनीबडी, एनीबडी। जीरो। वेरी गुड, जी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सही। ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करे, जीरो की वेलोसिटी होगी, राइट। चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन की लगी है, तो तुम्हें पता है जहाँ पे फोर्स आती है वहाँ पे एक्सेलरेशन आती है, जहाँ पे एक्सेलरेशन आती है वहाँ पे चेंज इन स्पीड आती है, यानी एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड इंक्रीज होगी, सही। तो हम कह रहे थे कि भाई लेट से स्पीड बढ़ते बढ़ते हो गई 15 मीटर पर सेकेंड की, 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा जी, अब मैं तुमसे ना तीन काम बोल रहा हूँ, ये जगह है,
अच्छा जी, मैं तुमसे ना तीन काम बोल रहा हूँ। सबसे पहले ना मुझे निकाल दो। सबसे पहले तो मुझे वर्क डन निकाल दो ड्यू टू द फोर्स एफ। सही है, कैपिटल एफ। मैं यहाँ पे कोई पेज ऐड कर सकता हूँ? ये कर लेते हैं। ओके, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अच्छा, मैं इसको ना यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट कर दूँ ताकि तुम लोग को देखने में आसानी हो। कॉपी एंड पेस्ट। सही, ये मेरे पास कहानी थी। सही है, मैं तुमसे सबसे पहले बोल रहा हूँ, मुझे निकाल दो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें दिख रही है 10 न्यूटन की। ओके, सो तुमने फॉर्मूला लगाया होगा। तुमने कहा कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स तुम्हारे पास है 10 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास आई 20 की। सही है, सो 10 टाइम्स 20 तुमने किया 200 आ गया। इसका मतलब है कि बेसिकली सिस्टम के अंदर टोटल तुम एनर्जी कितनी पुट इन कर रहे हो? 200। सही, 200 जूल्स। ओके, सिस्टम के अंदर तुम टोटल एनर्जी कितनी पुट इन कर रहे हो? 200 जूल्स। ओके, तो इसका मतलब है कि 200 जूल्स ही आगे कन्वर्ट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने पैसे कम दिए और सामान ज्यादा का खरीद लिया। ओके, ऐसा नहीं हो सकता, दुकानदार चमाटे मारेगा। ओके, बोलेगा पैसे दे के आओ या फिर दफा हो जाओ। सही हो गया? तो तुमने सिस्टम के अंदर जितनी तुमने दुकान वाले को जितने पैसे दिए वो उतनी की जो है ना तुम्हें वो दे देगा, उतने का तुम्हें सामान दे देगा। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि तुम रेस्टोरेंट जाते हो तो तुम जो है ना बिल देते हो, तो उसके अंदर जो तुमने खाया होता है वो प्लस कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस भी होते हैं। राइट, तो अब जो तुमने खाया वो तो तुम्हारे लिए यूजफुल है, लेकिन जो गवर्नमेंट के टैक्स है वो बेकार के यार। मतलब पाकिस्तान में अगर तुम रह रहे हो, गवर्नमेंट टैक्स काटे तो कोई बनता ही नहीं है, कुछ 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 इंप्रूवमेंट नहीं आ रही टैक्स से। सही है, तो वो तुम्हारे लिए वेस्ट हो रहा है, मतलब तुम उसको वेस्ट समझते हो। ओके, तो अब तुमने क्या किया कि तुम्हारे पास जो है ना, लाइक अगर तुमने लाइक 200 पे किए रेस्टोरेंट पे, तो इसमें से लाइक समझ लो तुमने 180 का खाना खाया और 220 जो है ना वो तुम्हारे टैक्स में चले गए। ओके, तो अब इसी तरह से यहाँ पे भी है, इसी तरह से यहाँ पे भी है। वो क्या है कि तुम्हारे पास जो है ना ये जो तुमने वर्क डन किया, ये दिस इज द टोटल वर्क डन राइट दैट यू डिड ऑन ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें से कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा और कुछ जो है ना वो हीट की फॉर्म में निकल जाएगा। ओके, हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो जो है ना, मैं तुमसे बोल देता हूँ कि भाई फाइंड द वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्ट या ड्यू टू फ्रिक्शन। सही है, अब फ्रिक्शन लग रही है देखो 2 न्यूटन की। अब तुम बोलोगे कि भाई तो डायरेक्शन तो अलग अलग हो गई। सही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, वो डायरेक्शन अलग ये बता रही है कि आपका जो है ना ये जो है ना वर्क डन लॉस में जाएगा। ओके, सो तुम्हारे पास जो है तुमने किया, तुमने किया होगा कि भाई तुमने अच्छा फोर्स फार्मूला लगाया वर्क डन और फिर छोटा वाला एफ टाइम्स डिस्प्लेसमेंट तुमने कर दी। सही, छोटा वाला एफ तुम्हारे पास आ रहा है 2 न्यूटन का, इंटू तुमने कर दिया 20। सही है, और तुम्हारे पास आ गया 40। सही है, सही हो गया, 40 जूल्स। अच्छा जी, अब देखो this is what you have or this is what you put in, this is what you put in. Okay, and this is what lost. Okay, सही हो गया? तो क्योंकि देखो फ्रिक्शन फ्रिक्शन के अंदर जो भी चीज जाएगी वो लूज होने वाली है। ओके, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ओके, अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई नेट वर्क डन कितना है, फाइंड द नेट। नेट बोले तो रिमेनिंग वर्क डन। ओके, मतलब जो तुम्हारे सिस्टम में भी है, नेट वर्क डन। ओके, तो नेट वर्क डन के लिए ऑब्वियस सी बात है, तुमने जो है स्ट्रेट अवे उठा के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बेहतरीन हो गया, सही हो गया। सो तुमने किया भाई 200 - 40 जूल्स, सो तुम्हारे पास आ गया 160 जूल्स। ये जो है तुम्हारे पास नेटवर्क डन है। अब ये नेटवर्क डन जाएगा कहाँ पे? ये नेटवर्क डन जाएगा तुम्हारे पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। राइट, क्योंकि जाहिर ही बात है ना, सिस्टम में अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। राइट, तो उसमें से कुछ तो लूज हो गया, जो बचा वो तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। राइट, सो तुमने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब अगर मैं तुमसे, अब मैंने ना तुम्हें फाइनल फाइनल वेलोसिटी मैंने दे दी है। ओके, लो,
चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं फाइनल वेलोसिटी ना हाइट कर देता हूँ, मैं फाइनल वेलोसिटी हाइट कर देता हूँ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ना मुझे फाइनल स्पीड निकाल दो कितनी आ रही है। ओके, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम ना मुझे फाइनल स्पीड निकाल दो कितनी आ रही है। सही हो गया? कि अब तुम्हें तुम्हें ये पता चल गया, तुम्हें पता चल गया कि भाई 160 जूल जो रिमेनिंग है, जो नेट वर्क डन है, वो अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर जाने ही जाने, वो कहीं और नहीं जा सकते। ओके, तो तुम्हें ये पता चल गया। तो अब तो मैंने तुमसे कहा कि भाई काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए तुमने क्या करना है? अच्छा, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, स्पीड। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई फाइंड द स्पीड स्पीड एट बी। ओके, सो अब तुमने उसके लिए क्या करना है? तुम्हें पता है कि भाई ये जो 160 ये कन्वर्ट होने वाला है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सो दिस 160 शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, नॉट जस्ट काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि जब भी वर्क डन आएगा फोर्स की वजह से आएगा। सही है? और फोर्स की वजह से जो वर्क डन आता है, या मतलब जो वर्क डन होता है, वो बेसिकली एनर्जी चेंज करवाता है। ओके, एनर्जी, सिर्फ एनर्जी नहीं लिखोगे, एनर्जी चेंज, ऑल्दो एनर्जी लिखोगे तो भी तुम्हें पेपर में नंबर मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, अभी छोटा लेवल है तुम्हारा। लेकिन थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा वो बात गलत हो जाएगी। ओके, तुम्हारे दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन बैठेगा। सही है? सो 160 आ गया, इज इक्वल्स टू, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर तुम याद करो, हमने कहा था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, चलो वेरी गुड, हो गया। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ना रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट बोले तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। सही है? सो तुमने इसकी जगह पे तुमने रख दिया स्ट्रेट अवे जीरो। सही हो गया? सो तुम्हारे पास आ गया 160 इज इक्वल्स टू हाफ। अच्छा, मास मास हमने दे रखा है, मास हमने 10 10 kg मास हमने दिया। ओके, सो 160 इंटू 10। सही हो गया? और वी स्क्वायर। सही है? सो तुम्हें पता है, टू वन ज़ा टू, टू टू फाइव ज़ा 10, और 160 डिवाइडेड बाय 5। सही है? सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, वन उधर फेंको। सो 5 2 ज़ा 10। सही हो गया? 32। तो 32 मेरे पास आ रही है वी स्क्वायर। ओके, तुम्हें वी निकालना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। सही है? सो 32 इज इक्वल टू वी। ज़रा कोई बताएगा मुझे? 5.65। 5.6। 5.65। ओके, बेहतरीन हो गया यार, बेहतरीन हो गया, वेरी गुड। सही है? 5.65, सॉरी। सही हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ऊपर से तो नहीं जा रहा? यस सर। परफेक्ट। सही हो गया, मीटर्स पर सेकेंड। ओके चलो, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? ये तुम्हारे पास हो गया, ये तुम्हारे पास ना इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सही? अब देखो, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा कि वो जो है ना तुमसे ये वाला पार्ट हाइड कर देगा, वो तुमसे ये नहीं कर पाएगा। सही? वो फ्रिक्शन नहीं देगा, बोलेगा सरफेस ना स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, फ्रिक्शनलेस सरफेस में सिर्फ ये वाला काम नहीं होगा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा भाई जो भी तुमने एनर्जी पुट इन की है, ऑल ऑफ द एनर्जी दैट यू पुट इन विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द नेट वर्क डन। ओके, एंड वो फिर जो है ना वो 160 के बजाय तुम 200 रख लोगे। ओके, सो ये कभी कभार एमसीक्यू के अंदर भी आ जाता है क्वेश्चन, एक नंबर में। इतनी सारा वर्किंग तुम्हें लग रही है, लेकिन बहुत आसान सी है। ओके, तुमने फॉर्मूला क्या लगाना है? डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म रखो, तुम्हारे पास फौरन आंसर आ जाएगा। मैंने अगर तुम नोटिस करो तो मैंने यही वाला फॉर्मूला लगाया। सही? हाँ, बस ये वाला एक पार्ट एक्स्ट्रा इजाफी है, राइट? तो वो पेपर 2 के अंदर इस तरह का देगा, अगर देगा, राइट? सॉरी, थ्योरी के अंदर देगा। सही? तो ये तुम्हारे पास हो गया। ये तुम्हारे पास जो है वो हो गया, मतलब वर्क डन को हमने रिलेट कर लिया काइनेटिक एनर्जी के साथ। सही? तो काइनेटिक एनर्जी भी हमने यहाँ पे साथ में समझ ली। ओके, आ जाओ चलो आगे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। सही? अच्छा जी अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास है। हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ना दूसरा नाम ये भी कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये भी तुम्हें पेपर में मिलने वाला है बहुत दफ़ा। ओके, सो प्लीज़ कीप इन माइंड, एंड ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ओके, अलग अलग मत समझना। ओके, अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो जो स्टोर होती है ना बॉडी के अंदर, वो होती है ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट? अच्छा, चेंज इन द पोजिशन का मतलब है, अगर अगर तो तुम कह रहे हो कि स्टोर हो रही है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जरा मुझे एक मिनट दो। अच्छा जी, सो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो है एनर्जी स्टोर हो रही है। ओके, अच्छा, याद रखना कि अगर तुम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाओगे तो एनर्जी स्टोर होगी। ओके, अगर तुम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तुम्हें अजीब सा लगेगा एट फर्स्ट सुनने में कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टा इसलिए हो रहा है कि देखो, अगर तुम कोई काम जो है ना वो तुम कह लो कि अ, उसके अगेंस्ट, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट करोगे ना, तो तुम्हें उसमें वर्क डन करना पड़ेगा। तुम्हें उसमें जो है ना कुछ एनर्जी, लाइक अब तुम जो है ना ऐसा सोचो कि भाई तुम्हारे पास ये सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तुम्हारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सही है? अब
ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर उठाने के लिए तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी, ओके। और ये जो फोर्स होगी ना, ये बेसिकली वर्क डन तुम कर रहे हो, राइट, फोर्स कर रहे हो जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर। सही है, तो ऑब्जेक्ट ये बनाया, तुम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, ओके। अब फोर्स की वजह से लेट्स से तुमने ऑब्जेक्ट को इतना ऊपर लिफ्ट किया, सही है, इतने डिस्टेंस पे, सही है। ये तुम इसको इतनी एज कह लो, हाइट पे, सही है। तो अब ये जो फोर्स थी, इस फोर्स की वजह से तुमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया, इसको तुमने लिफ्ट किया, ओके। तो ये जो वर्क डन होगा, ये सारा का सारा स्टोर हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फील्ड, जब भी तुम काम करोगे तो वो तुम्हारे जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। वो ऑब्जेक्ट को मतलब उससे जो है ना वो ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा, यानी एनर्जेटिक हो जाएगा, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी, राइट। तो तो यहाँ पे भी जो है ना, वो हमारे पास अगर तुम जो है ना मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, द ग्रेविटी स्टोर्स द जीपीई, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी विल रिलीज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और वो फिर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब ऐसे जैसे जो ऑब्जेक्ट को जिसको तुमने लिफ्ट किया है तुम उसको रिलीज करोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड तेज होगी, राइट। तो वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। खैर, तो ये हमने यहाँ बात कर ली, सही है, मैंने इसका फार्मूला लिख दिया। अगर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो अब तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो हाइट है वो तुम्हें चाहिए होगी, राइट। लेट्स से अगर तुम इसको H1 कह लो और तुम इसको H2 कह लो, सही है। सो H2 माइनस H1 करोगे, सो वो हमारे पास भी आ गया H आ गया, सही है। तो वो हमने GPA रख लिया, ओके। सो ये हमने दूसरी बात कर ली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ओके। अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास आती है वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स क्या थी, याद करो। हमने कहा था कि रेजिस्टिव फोर्स जो है वो क्या करती है, थर्मल एनर्जी जनरेट करती है। और रेजिस्टिव फोर्स आती कहाँ से, कि भाई या तो आपकी सरफेस रफ है, ओके, खुरदुरी सरफेस है, तुम जैसे उस पर चलोगे, ट्रैवल करोगे, तो ऑब्वियसली बात है रफ सरफेस कॉजेज मोर फ्रिक्शन, ओके। लाइक तुम्हारी रोड है, अब रोड के ऊपर तुम अगर ऑयल डाल दो या पानी डाल दो, सो आपकी जो सरफेस होगी वो स्लिपरी हो जाएगी, राइट। अगर तुम कभी गाड़ी तुमने चलाई हो और जो है ना तुम स्मूथ सरफेस पे गाड़ी चलाओ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द कार, ओके। लाइक वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, खास तौर पे लाइक इफ़ यू राइडिंग अ बाइक, तो वो तो लाइक अल्लाह तौबा माफ़ करे। खास तौर पे अगर तुम यहाँ कराची आके चलाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि वो इतनी स्लिपरी होती है, अगर आप हल्की सी ब्रेक मारो एट एन एंगल, गलत एंगल पे लगाओगे ब्रेक, तो वो तो आपका काम हो जाएगा, आप फिसल जाओगे, फौरन बाइक स्किड कर जाएगी, ओके। एंड द सेम थिंग गोज फॉर कार, ओके। कार गाड़ी की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ओके। सो वो इतनी ज़्यादा स्किड नहीं करती है, बट यस। सो इसी तरीके से इसी वजह से जो रोड होती है उनकी है ना एक फ्रिक्शन हम मेंटेन करते हैं, रोड का जो मटेरियल होता है, राइट, ब्यूटमेन जिसको हम कहते हैं, डामर, सही है। तो वो जो है गाड़ी के टायर को फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। तब जाके आपकी गाड़ी स्मूथली जो है ना, यानी आप कह लो कि जमीन पे जो है ना जम के चल पाती है, ओके। सो खैर, तो हमारे पास जो वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स है, ये हमारे पास जो है ना ये बेसिकली नॉर्मल वर्क डन की तरह है, ओके। नॉर्मल वर्क डन, इसमें फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, ओके। बस इसकी डायरेक्शन अलग है। फोर्स की जो नॉर्मल वर्क डन होता है वो आगे उसमें फोर्स आगे लग रही होती है, इसमें फोर्स पीछे लग रहा है, राइट। फोर्स पीछे लगने की वजह से क्या होगा कि वर्क डन ना लूज होते रहेगा, वर्क डन सिस्टम से बाहर निकलता रहेगा, ओके। जो आप पुट इन करो ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ बाहर जाता रहेगा, बाहर जाता रहेगा, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना इसका प्रॉब्लम है। सेट हो गया। तो खैर, तो यहाँ तक हमने तीन चीजें डिस्कस की, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख ली, काइनेटिक एनर्जी देख ली, और हमने वर्क डन देख लिया, ओके। अब इसके ना कुछ एप्लीकेशन आती है, सही है। मतलब वर्क डन को और काइनेटिक एनर्जी को हम रिलेट करते हैं कुछ एप्लीकेशन से, सही है। सो वो एप्लीकेशन में ना सबसे पहले इस तरह की एप्लीकेशन है, पहली चीज, सही है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे देखो कि भाई तुम्हारे पास जो है एक हमने जो है ना हमने क्या कहते हैं, एक एक मेरे पास बॉल थी, सही है। इस बॉल पे ना मैंने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई, 200 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई, सही है। और अच्छा, मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ, सही है। मैंने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब उसकी वजह से क्या हो गया कि भाई मैंने कांस्टेंट 200 की लगाई, मैं हटा नहीं रहा फोर्स, ओके। सो मैंने कांस्टेंट 200 की फोर्स लगाई, और वो 200 की फोर्स जो है ना वो बॉल को लिफ्ट कर रही है ऐसा ऐसा, ओके। अब तुम्हें तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ये पता है कि भाई फोर्स अगर लगती है तो वहां पे आती है एक्सेलरेशन, जहाँ पे एक्सेलरेशन आती है वहां पे चेंज इन स्पीड रहती है, ओके। और चेंज इन स्पीड की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इस सिस्टम के अंदर तुम्हें देखते ही, फोर्स को देखते ही तुम्हें पता चल गया कि भाई सिस्टम के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, सही है। और काइनेटिक एनर्जी ना बेसिकली इंक्रीज हो रही होगी, सही हो गया, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा जी, चलो एक चीज में चल गया। दूसरी चीज, ओके,
सो दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तुम देखो ग्राउंड ग्राउंड ये था, तुमने ऊपर उठाना शुरू कर दिया ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। ओके। सो अब जरा ना हम कुछ कोशिश करते हैं, हमने निकालना क्या है, हमने हमने फाइनल स्पीड निकालनी, हमने फाइनल स्पीड निकालनी। जब ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर ट्रैवल कर लिया ना, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो हमने फाइनल स्पीड निकालनी। ओके, चलो आज ट्राई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले काम तुमने क्या करना है, सबसे पहले काम तुमने ये करना है कि भाई जो ये फोर्स है ना एफ, वो एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वजह से वर्क डन कितना आएगा तुमने वो निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है, तुमने फॉर्मूला लगाया। जब तुमने फॉर्मूला लगाया तो तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास 200 न्यूटन का, अच्छा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है। सो फोर्स तुम्हारे पास आ जाएगी 200 न्यूटन। सही है। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास है, मैंने तुम्हें दे रखी है 10 न्यूटन की, जो तुमने 10 मीटर की। सही है। सो तुम्हारे पास जो वर्क डन आ गया वो आ गया 2000 जूल्स। ओके। अब देखो ये 2000 जूल्स तुम पुट इन कर रहे हो सिस्टम के अंदर, राइट। तुम ये 2000 जूल जो है वो सिस्टम के अंदर दे रहे हो काम कराने के लिए। ओके। अच्छा जनाब, चलो ये बात हो गई। दूसरी चीज, अब ये जो 2000 जूल है ये कहाँ कहाँ जा रहे होंगे तुम्हारे ख्याल में, मतलब जैसे तुमने खाना खाया तो तुमने टू 2000 जूल, 2000 रुपीज रियाल जो भी तुम दे रहे हो तुमने पे किए। सही, अब उसमें से कुछ का तुम्हारे पास खाना आया होगा, कुछ का मे बी तुमने ड्रिंक्स लिया होगा, कुछ का तुम्हारे टैक्स में चला गया होगा। सही है। अगर कोई तुम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए कि जहाँ टैक्स ही नहीं हो गए, मतलब तुम आ गए इधर जो है ना, तुमने ठेले से कोई फ्राइज ले ली, ओके, तुमने कोई कोई ना रोड साइड तुमने फ्राइज ले लिया। सही, उसको कोई टैक्स नहीं था, तुमने कहा टैक्स फ्री है। अब तुम्हारे पास क्या हो, तुमने कहा चलो वो टैक्स फ्री है तो इसका मतलब है फ्राइज के साथ साथ ड्रिंक्स भी ले लेते हैं। ओके। सो अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास ये जो 2000 जूल से 2000 रुपीज से ये कहाँ कहाँ चले गए। एक तुम्हारे पास चले गए ड्रिंक्स में, और एक तुम्हारे पास चले गए फ्राइज में, और दोनों तुम्हारे लिए यूजफुल है, राइट। सो हमने सिस्टम लिया हुआ स्मूथ। स्मूथ का मतलब है कि कोई फ्रिक्शन, कोई रेजिस्टिव फोर्स कुछ भी नहीं है, मतलब कोई लॉसेस नहीं है सिस्टम के अंदर। इस आइडियल सिस्टम हमने लिया हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन 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 रियल लाइफ, बट हमने एक आइडियल सिस्टम माना हुआ है। ओके। सो इसका मतलब है कोई लॉसेस नहीं है सिस्टम में, राइट। तो इसका मतलब है कि जो हम इतना पुट इन कर रहे हैं, इसमें से कुछ जो है ना वो हमारी किस में चले जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चले जाएगा, और कुछ कहाँ चले जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चला जाएगा। ओके। चलो अब देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, तो तुम क्या करोगे। जीपीई निकाल दो तुम। जीपीई निकालने के लिए क्या करोगे, मुझे मास चाहिए होगा। मास मैंने तुम्हें दे रखा है 10 kg है। ओके। 20 kg, सॉरी 20 kg, ये मास मेंशन हुआ वैसे ही, मास ये रहा। सही, 20 kg। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, mgh। सही है, तुमने फॉर्मूला लगा दिया। तुम्हें तुम्हें मास पता है, तुम्हें मास पता है 10। सही है। और 20। सही है। और तुम्हें ये पता है, नहीं गलत हो जाएगा, थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा कुछ। मास को हम 10 ले लेते हैं, मास को हम 10 ले लेते हैं। सही है, वरना गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही है। सो मास हमने ले लिया 10। सही है। ग्रेविटी में 9.81 की बजाय 10 ले रहा हूँ, सही है, आसानी के लिए। सही है, 10 आ गई ग्रेविटी। ओके। और हाइट भी हमने ली हुई है 10, हाइट हमने ली हुई है 10। ओके, हमारे पास हाइट आ गई 10। सही है। नहीं नहीं लो ना ब्रो, अली नहीं लो, 9.8 ब्रो, मसला होगा, खैर है, वेरी वेरी गुड है। सही है। सो ये हमारे पास आ गया 1000। ओके। ये हमारे पास आ गया 1000। ओके। सर वैसे वो जो हाँ जी, बिल्कुल आईजीसीएससी हम बिल्कुल सही दें। कह रहे हो मेरे बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप लोग ने आईजीसीएसई जो दे रहे हो ना, मैं दिल की बातें समझ रहा हूँ भाई। सही है ना। जो आईजीसीएसई उसमें देना है 9.81 ही लेनी होगी, कुछ 9.8 लेनी होती है। पेपर के पहले पेज पे उसे लिखा हुआ होता है। ओके। पेपर के पहले जी। पेज पे जो 5-6 इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है, कभी अगर टाइम मिले जिंदगी में तो सीआई से पहले पहले उसको पढ़ लेना। सही है। वो काम की ओके। होती है, ऑल्दो हम जब करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसको करेंगे वो। सही है। तो लेकिन अभी मैं आसानी के लिए ना, आसानी जान बचाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके। नहीं मैं बस इसलिए कह रहा हूँ, मैं बस पूछना हाँ, वहां से कि अगर 9.8 करना जरूरी होगा फिर। बिल्कुल ज़रूरी होगा, बिल्कुल, लाइक आप उसको ओके छोड़ ओके। नहीं सकते अनटिल अनलेस जी। उसे क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि यू कैन कंसिडर जी एस 10। ओके। अदरवाइज यू ओके आर नॉट ओके। अलाउड टू डू सो। ओके। ओके ओके। परफेक्ट। अच्छा जी, चलो हमने ग्रेविटेशनल एनर्जी निकाल ली। ओके। अच्छा जी, अब हमें ये पता है कि भाई हमारे पास हमने हमने जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ पुट इन की थी वो हमने 2000 की थी। ओके। उसमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर 1000 चली गई, राइट। सो अगर मैं पूछूं कि भाई नेट एनर्जी कितनी बच रही है, तो तुम क्या बोलोगे। तुमने बताना है नेट एनर्जी। नेट एनर्जी यानी नेट एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिमेनिंग। ओके। एनर्जी रिमेनिंग, तो तुम एनर्जी रिमेनिंग में क्या वर्क करोगे कि भाई तुमने 2000 पुट इन किए थे, तुमने 2000 डाले थे, उसमें से 1000 जो है वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चले गए, राइट। बाकी कितना बचा, बाकी तुम्हारे पास 1000 बच गया होगा। ओके। 1000 बच गया होगा। अभी 1000 कहाँ जाएगा,
क्योंकि देखो सिस्टम के अंदर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है सिस्टम के अंदर, ओके। और 1000 तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चले गए, राइट? तो ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी ये सारे का सारा जो नेट नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन, सही, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? विल प्रोड्यूस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी, सही हो गया। तो चलो ये बेहतरीन बात हो गई, तो तुम्हें पता चल गया कि भाई इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग 1000 जूल्स है वो कहाँ जा रहे हैं? वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर, इसको मुझे सही करने दो। अच्छा जनाब, अ, ये आया, हमने यहाँ पे लिख देना है प्रोड्यूस चेंज, अरे नहीं सर, सही तो है यार, चेंज लिखा हुआ भी तो है, सही, प्रोड्यूस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का तुम्हें फॉर्मूला पता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, सही है, तुमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, 1000 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके। अच्छा जनाब, जो 1000 यहाँ आ गया और हाफ भी ऐसे यहाँ आ गया, 10 हमने लिया हुआ है मास के अंदर, सही है। और अब देखो रेस्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी आसान है, जब जब रेस्ट से स्टार्ट हुआ करेगा तुम समझ लो तुम्हारी जिंदगी आसान है, सही है। तो ये आ गया 0, सही हो गया, तो फाइनल स्पीड तुमने निकालनी है सिर्फ, ओके। सो ये तुमने किया 10 × 2 डिवाइडेड बाय 10, सही है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, अच्छा जी। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं 200 आ रहा है, सही, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तुमने इसको अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट 200, ओके। सो तुम्हारे पास वी आ जाएगा। यासिर भाई कहते हैं, यासिर भाई कहते हैं, यासिर भाई क्या कहते हैं? यासिर भाई ने आंसर बताया था, ओके। सो यासिर भाई ने आंसर बताया 14.1, ओके, 14.1, ऐसे ही है, सारे बच्चों को भी ऐसे ही आ रहा है। देखो अपने आंसर्स को ना आपस में क्रॉस चेक भी कर लिया करो, सही है ना, कोई एक बता दे तो उस पर रुका भी मत करो, सही, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है। 14 पॉइंट, बेहतरीन हो गया, वेरी गुड हो गया, सही हो गया, सही हो गया ना, समझ में आ रहा है तुम लोग, कैलकुलेशन समझ में आ रही है, तो तुमने ये चीजें ध्यान में लेके चलनी, ओके, तुमने ये चीज ध्यान में लेके चलनी, ओके। चलो, तो यहाँ पे जो है ना, हमने हमने जो चीज समझी है वो हमने मतलब किस तरह से वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा है, और ये सब चीजें हमने देखी, सही। एक एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर एंड करेंगे, सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने देखना है, ओके। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे केस इस तरह से, यहाँ पे केस इस तरह से कि भाई मेरे पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, सही है, और इस ऑब्जेक्ट पे जो है ना, ये चलो मैं नीचे से रख देता हूँ, मैंने ये रख दिया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, सही है। और मैंने ना ऑब्जेक्ट पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाई हुई है, सही है, कांस्टेंट फोर्स जो ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रही है, सही है। तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है कि फोर्स क्या करती है? लेट्स से 20 न्यूटन की फोर्स है, ओके। अब तुम्हें ये पता है कि भाई फोर्स क्या करती है, कि भाई फोर्स जो है वो सिस्टम के अंदर क्या चेंज इन स्पीड जनरेट करती है, फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन कॉजेज अ चेंज इन स्पीड, ओके। तुम्हें ये बात पता है, सही है। हमने कहा कि भाई इनिशियल स्पीड थी इसकी 2 मीटर पर सेकंड, सही है, फाइनल स्पीड इसकी हो गई है, फाइनल स्पीड इसकी हो गई है, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। और इसने ना ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने जो ये ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है, लेट्स से 25 ले लो, 25, वे मीटर नहीं रहा, 25 मीटर्स, ओके। अच्छा जनाब, और मुझे जो मास देने की जरूरत है, मास 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 मास, चलो मास दे देते हैं, मास दे देते हैं 5 kgs, सही है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई हाइट गेन निकाल दो, सही है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई फाइंड द हाइट गेन, फाइंड द हाइट गेन, ओके। देखो हाइट गेन ये वाली होगी, ये वाली हाइट गेन, सही है। और याद रखना प्लीज, ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज बच्चों, ऑलवेज कीप इन माइंड, जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं ना, ये वाली, जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है हम एम जी एच रखते हैं, उसके अंदर जो हम ये एच लेते हैं, सही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर वर्टिकल हाइट, ओके। आड़ा टेढ़े डिस्टेंस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी होनी चाहिए, एग्जैक्ट सीधी, ओके, सही है। सो दिस शुड बी वर्टिकल डिस्टेंस, सही है।
शुड बी वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, ऑलवेज। कंफ्यूज करेगा पेपर में, बट कंफ्यूज होना नहीं है। सही है, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी निकालते हैं। सबसे पहले तो तुम वर्क डन निकालो जो तुमने पुट इन किया। देखो पेपर थ्योरी के अंदर आएगा तो वो स्टेप बाय स्टेप करवाएगा। सही है, तो सबसे पहले तो तुमने वर्क डन निकाल लेना है। वर्क डन जो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है। ओके, वो तुम्हारे पास कितना है? तुम्हें पता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है, और तुम्हारे पास फोर्स आ रही है 20 की, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास आ रही है 25 की। बच्चे बता रहे हैं कि 500 आ रहा है, चलो मान लिया। सही है, 500, 5000, 500 यूज हो गया, मान लिया मान लिया, चलो। ये तुमने पुट इन कर दिया। सही है। अच्छा जी, मैं फिर ये देख लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं हो जाए, वरना फिर मसला हो जाएगा। 0.5 इंटू मास 5 kg का दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 8, 2 का स्क्वायर। चलो नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा, ज़्यादा नहीं हो रहा। सही है। ओके, चलो। तो तुम्हारे पास 500 का तुमने पुट इन कर दिया है वर्क डन। ओके, मैं तुमसे बोलूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, क्योंकि ऑब्वियस बात है तुम्हें दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। सही है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुमने निकालना है। अबे लो, सही, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का तुमने फॉर्मूला रखा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, सो तुमने हाफ हाफ रख दिया। एम तुम्हारे पास आ रहा है 5, राइट। वी स्क्वायर तुम्हारे पास आ रहा है 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सो तुम्हारे पास जो आ गया वो बच्चे बता रहे हैं कि 240 आ रहा है, 240 जूल्स। इसका मतलब है कि जो तुमने एनर्जी जो तुमने सिस्टम के अंदर 500 दी थी, उसमें से 240 कहाँ चली गई? 240 यूज हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो रिमेनिंग कितनी बचेगी बच्चों? नेट एनर्जी कितनी? नेट एनर्जी कितनी बचेगी? नेट एनर्जी या नेट वर्क डन कितना बचेगा, यानी रिमेनिंग वर्क डन कितना बचेगा? तुमने 260 कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। सही है, तुम्हारे पास जो है टोटल 500 था। सही है, तुमने उसमें से ये निकाला है तो कन्वर्ट हो चुकी है। सो तुम्हारे पास आंसर आ गया 260। और ये 260, अब देखो 260 कहीं ना कहीं तो जाएगी, राइट। और हमने कहा कि भाई सिस्टम के अंदर कोई लॉसेस नहीं है, हमने कहा सिस्टम स्मूथ है। स्मूथ सिस्टम है, स्मूथ सिस्टम है। ओके, सिस्टम के अंदर कोई लॉस नहीं है। तो सारी, अबे ओए, काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो चली गई ना। तो अब यहाँ पे इस केस के अंदर देखो हाइट गेन हो रही है, हाइट गेन हो रही है, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चली जाएगी। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में काइनेटिक में जा रही थी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जाएगी। अली समझ रहे हो? अली हाँ ना बोलो प्लीज। सही है, सो कन्वर्ट इनटू जी पी ई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो हो गई, तो अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। चलो, हमने कहा ओके भाई। सो हमने कहा कि भाई जी पी ई हमारे पास आएगा इज इक्वल्स टू 260। अच्छा जी, 260 के बाद जो है अब हमने क्या किया? अब हमने जो है ना इसका फॉर्मूला लगा दिया कि भाई एम जी एच इज इक्वल्स टू 260। 260। ओके, हमें मास भी पता है, हमें जी भी पता है। मास में पता है 10, मास में पता है 5, जी हमें पता है 10। हमने हमने मास की जगह पे रख दिया, हमने मास की जगह पे रख दिया 5, और जी में 10 ले रहा हूँ अगेन। सही, और हमने जो है ना वो एच ऐसे ही रख दिया, और हमारे पास आ गया 260। सही, सही है। अच्छा जी, सो तुमने कर लिया वो 260 डिवाइड बाय 50। सही है, तो तुम बच्चे बता रहे हैं कि भाई 5.2 आ रहा है, 5.2। ये तुम्हारे पास आ रही है एच। ओके, सो अब ये तुम्हें पता चल गया हाइट गेन। सही हो गया, ये तुम्हें पता चल गया ये वाला डिस्टेंस, ये हाइट। ओके, सही हो गया। सो चेंज इन का ये बेसिकली हमने ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं रखी थी, बल्कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि तुम हाइट गेन हो रहा है तो उसका मतलब चेंज हो रहा है। अगर तुम हाइट सेम हाइट है तो इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा। ओके, सो ये तुम्हारे पास कुछ हमने कॉन्सेप्ट देख लिया रिगार्डिंग वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने जो है अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना है। सही है, इससे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम देख के आते हैं। आ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि भाई इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, एंड डेफिनेशन तुम लिख दो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी एट एनी वन पॉइंट will always be equal to the total energy at any other at the other point, right? This is also a concept। सही है, ऊपर ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन है। सही है। तुमने तुमने बचपन से रट्टा लगाया होता है, तुमने बचपन से रट्टा लगाया होता है कि एनर्जी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट can transfer, or it just change it from one form to another form। okay, this is the proper definition of law of conservation of energy। मैं कहीं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख ही नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं।
सो बेसिकली तुम्हारे पास जो है ना वो डेफिनेशन वही होती है, सही है। मैं इसको अगर टेप करके लिख दूँ, लेट मी जस्ट ट्राई टू राइट डाउन। मैं अगर इसको जो है ना, मेरे पास कुछ हैवी सेटिंग है, सही है। मैं अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा टेप कर दूँ, हम्म, ओए होए, अबे टेक्नोलॉजी आ गई है यार, तुम क्या समझ रहे हो, काम भाई पत्थर के नीचे रह रहे हैं। अच्छा ओके। सो हम कहते हैं कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी created created mhm, nor destroyed, okay, and only transform from one form to other form, ओके। सो ये बात हम कहते हैं, और हम ना ये बात कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुतालिक, ओके। और हम ये कहते हैं कि भाई अच्छा, फॉर्म ऑफ एनर्जीज क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जीज अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो होती है ना, वो हमारे पास जैसे काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, सही है। जैसे हमारे पास थर्मल एनर्जी है, जैसे हमारे पास केमिकल एनर्जी है, राइट। सो ये सारी हमारे पास एनर्जी है, राइट। तो अगर एक सिस्टम है सही, तो उस सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है ना, वो टोटल एनर्जी फिक्स है, सही है। वो टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। लेकिन आ, उस वो टोटल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म के अंदर है, सही। कुछ कुछ केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, कुछ मैकेनिकल की फॉर्म में, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, कुछ किसी और फॉर्म में, राइट। हाँ, वो इंटरचेंज हो जाती है आपस में, जैसे जैसे ना अब तुम सीड्स डालते हो ज़मीन में हार्वेस्टिंग के लिए, सही है। मतलब जो है ना, तुम पूरी फसल उगाते हो, सही है, और उसमें जो है ना तुम पूरे मतलब सीड्स वगैरह डालते हो, एंड क्या बोलते हैं, तुम्हारी प्रॉपर जो है ना खेती बाड़ी तुम करते हो, सही है। तो उसमें तुम क्या कर रहे हो, तो बेसिकली तुम मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हो, सही है। और फिर जब तुम मैकेनिकली केमिकल एनर्जी, सॉरी, तो फिर वो जब तुम खाते हो तो वो जब तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो केमिकल एनर्जी जनरेट करता है तुम्हारी बॉडी में, सही है। फिर वो केमिकल एनर्जी जो है, अब उससे जब तुम कोई भी काम करते हो, तुम भागते हो दौड़ते हो, तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तुम ऊपर चढ़ते हो नीचे उतरते हो, वो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तुम कोई कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट तुम उसको खींच रहे हो, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, राइट। सो दिस इज हाउ द एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके। यहाँ पे अभी ओ लेवल्स के अंदर हमने सिर्फ बस ये देखना है कि हाउ द एनर्जी कन्वर्ट बिटवीन काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड सम टाइम थर्मल एनर्जी, सही। तीन एनर्जी के अंदर हम कन्वर्जन करेंगे, ओके। सो तुम्हारे पास डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की अगर तुमसे बात करें, तो डेफिनेशन के अंदर जो है वो तुम यही कहोगे, सही है। सो डेफिनेशन के अंदर तुमने क्या कहना है कि तुमने जो है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ब्ला 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 ब्ला, और ये एंड तक चले जाएगा, ओके। सो चलो ये बात हो गई। अच्छा, कैलकुलेशन से रिलेटेड जब हम बात करते हैं ना, कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो हम ये कहते हैं कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एनर्जी लूज नहीं होनी चाहिए, मतलब एनर्जी एक सिस्टम के अंदर बंद है, सही। अब वो बाहर नहीं जा रही, सही। जिस तरह से हमारा पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स जो है वो एक सिस्टम है, सही। अब इससे एनर्जी बाहर नहीं जा रही, सही है। इसके अंदर जितना मैटर है, जितनी एनर्जी है, वो फिक्स है। अब वो आपस में चेंज हो रहे हैं, सही है। तो अब ये चक्कर है। इसी तरह से अगर आप कोई एक सिस्टम ले रहे हो, तो छोटा सा सिस्टम, तो उसके अंदर भी एनर्जी, टोटल एनर्जी फिक्स रहती है, ओके। फिर वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, सही। अच्छा, अब उसको ना आज वो कैलकुलेट करके समझते भी हैं, सही। अच्छा जनाब, मेरे पास ना, जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन की एक एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने रखी है, ओके। हॉरिजॉन्टल मोशन की एक एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने रखी है। अब इसके अंदर देखो सीन ये है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सही है। ये आ गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल मोशन, सही। अब देखो सीन ये है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो मेरे पास मूव कर रहा है, सही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, सही है। लेकिन ना सरफेस क्या है, सरफेस ना रफ सरफेस, ओके, रफ सरफेस है। रफ सरफेस क्या कर रही है, रफ सरफेस जो है ना इस ऑब्जेक्ट की सारी एनर्जी को कंज्यूम करिए, बाहर निकाल रही है, सही है। सो रफ सरफेस है, सही हो गया। तो अब एनर्जी बाहर निकली, तो क्या होगा, जो भी एनर्जी होगी वो सारी खत्म होते 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 इवेंचुअली वो ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पे आ जाएगा, सही है। तो मैंने तुम्हें कहा है कि भाई फाइनल स्पीड जो है वो रेस्ट है, सही। फाइनल फाइनल पॉइंट जो है ना, वहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, इनिशियली जो है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, राइट। ओके। सो अब हम बेसिकली ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है
अगर अगर हम इस रेजिस्टिव फोर्स को निकालने की कोशिश करें, सही है। अच्छा, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रा हटा दूँ। सही है। सॉरी। चलिए। सही, अब अगर मैं इस रेजिस्टिव फोर्स को निकालने की कोशिश करूँ, लेट मी गिव यू द मास एज 10 kgs, ओके। और मैं इनिशियल स्पीड दे देता हूँ तुम्हें 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड आई एम गिविंग यू द डिस्टेंस एज लेट्स से 10 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस है, ओके। और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास जो भी एनर्जी है, वो एनर्जी तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, और तुमने जो है ना पार्ट पार्ट बी पे काम करना है, सही है। क्या करोगे, कैसे करोगे, सही। आज हम जरा अप्लाई करके देखते हैं, सही। बस हमें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखने के भी किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि देखो, कैलकुलेशन के लिए जब काम करोगे तो तुम्हारे जहन में ये वाली चीज़ होनी चाहिए, राइट। जब थ्योरी लिखोगे, डेफिनेशन में लिखे, तो तुम्हारे पास ये वाली चीज़ होनी चाहिए, सही। सो क्या कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, द टोटल एनर्जी एट एनी वन पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द अदर पॉइंट, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, सही। अब तुम्हें ये देखना है कि भाई टोटल एनर्जी ए पे किस फॉर्म में और टोटल एनर्जी बी पे किस फॉर्म में, राइट। और तुम्हें ये बताया कि ए पे और बी पे जो भी एनर्जीज होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, ओके। सो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ना टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, राइट। अच्छा जी। अब अगर हम टोटल एनर्जी एट ए पे देखें, तो ऑब्जेक्ट चूंकि मूव कर रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में टोटल एनर्जी, राइट। सो टोटल एनर्जी एट ए जो है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। अच्छा, टोटल एनर्जी एट बी, काइनेटिक तो जीरो हो गई, जो मैं दिख रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं है बिकॉज देयर इजंट एनी हाइट गेन और हाइट लूज, राइट, तो वो भी नहीं है, सही है। और तीसरी चीज़ हमारे पास है, जो हमारे पास कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स है, वो बेसिकली थर्मल एनर्जी की वजह से जो है ना वो लूज करवा रही होगी, राइट। सो बेसिकली ड्यूरिंग द मोशन आपके पास जो है रेजिस्टिव फोर्स की वजह से थर्मल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्मल एनर्जी, राइट। चलो। अब जरा अगर फॉर्मूला लगाएं, सो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सही है। यानी यू स्क्वायर ले लो, इनिशियल है, सही, हाफ एम यू स्क्वायर, सही। इनिशियल का इनिशियल एनर्जी है, सही। और ये किसके बराबर आ रही है, ये बेसिकली बराबर आ रही है वर्क डन, जो बेसिकली थर्मल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला वही वर्क डन वाला फॉर्मूला होता है, ओके। और वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, राइट। तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हो, ओके। सो तुम्हारे पास आ जाएगा हाफ, मास हमारे पास आ रहा है 10 kg, स्पीड हमारे पास आ रही है 15 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू फोर्स हमें नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 10 की, ओके। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एफ। कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं मेरे ख्याल से। सो 112.5 इस तरह से आ रहा है कोई, इस तरह से आ रहा है किसी का। परफेक्ट, परफेक्ट भाई, परफेक्ट। चलो, वेरी गुड, हो गया, सही। सो हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे पास ये न्यूटन के अंदर आ रहा है, सही है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है मेरे पास, एक और। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल ले लो, सही है। दूसरी एग्जांपल क्या कहती है, दूसरी एग्जांपल देख लो। अच्छा जनाब, चलो। अब मैंने कहा कि भाई वहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल मोशन था, ओके। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी। अब वहाँ पे मेरे पास जो है हॉरिजॉन्टल मोशन था, यहाँ पे हमने ना वर्टिकल मोशन स्टार्ट कर दिया। वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है, बॉल हम ऊपर फेंक रहे हैं, सही। बॉल ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, सही। मैं मैक्सिमम हाइट मुझे नहीं पता, ओके, मैक्सिमम हाइट मुझे नहीं पता, सही। अब हमारे पास दो पॉसिबल केसेस हैं। या तो हमारे पास एक केस होगा कि जिसके अंदर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई भी हीट जो है, कोई भी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और समथिंग। सो एक केस हमारे पास ये बन सकता है, दूसरा केस हमारे पास ये बन सकता है, दोनों को समझेंगे, ओके। पहले केस को समझते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तुम्हें तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के तुमने बस ये बताना है कि तुम्हारे पास ओके। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के तुम्हें बस सिर्फ ये बताना है कि भाई तुम्हारे पास हाइट कितनी गेन हो रही है, बस ये तुमने बताना है, सही। सो फाइंड द हाइट गेन। अच्छा जी, टेंशन क्या है, टेंशन ये कि मैंने तुम्हें ना सिर्फ इनिशियल स्पीड दे रखी है, मैंने और कुछ भी नहीं दिया हुआ, सही है। मैंने तुम्हें इनिशियल स्पीड दी हुई है, इनिशियल स्पीड मैंने तुम्हें दी हुई है 14 मीटर पर सेकेंड, सही। इनिशियल स्पीड मैंने तुम्हें दे दी, ओके। मैं तुमसे क्या बोलूँ, मैं तुमसे बोलूँ कि भाई फाइंड द हाइट के, सही हो गया। और मैंने कहा कि भाई थर्मल एनर्जी की नहीं है, सिस्टम के अंदर कोई लॉस नहीं है, सही। सिस्टम के अंदर नो लॉस, नो लॉस, ओके।
अच्छा जी, ये हो गया, ये होना चाहिए। अच्छा जनाब, चलो आगे चलते हैं। अब सीन ये है कि अब आज भाई वापसी लॉ को याद करते हैं। सो लॉ हमें क्या कहता है, लॉ हमें ये कहता है कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। मैंने कहा भाई आइसोलेटेड सिस्टम से हमारे हमारे सिलेबस में जितनी भी तुम जिंदगी में जितने भी सिस्टम पढ़ोगे सारा आइसोलेटेड होने वाले, ओके डोंट वरी। सो हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर हमने क्या कहा कि भाई एनर्जी एट एनी वन पॉइंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द एनर्जी एट द अदर पॉइंट। सही है, तो पहले तो सबसे पहले दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है ये वाला, सही है, स्टार्टिंग पॉइंट, और एक पॉइंट एंडिंग पॉइंट। जब भी तुम काम करो, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक एंडिंग पॉइंट, वही दो पॉइंट होंगे, सही। तो तुम्हारे पास यहाँ पे जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी एनर्जी होनी चाहिए इधर, ओके। और तुम्हें तुम्हें ये बात पता है कि जैसे जैसे टोटल एनर्जी सिस्टम में सेम रहती है, लेकिन एनर्जी जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे जब तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका होगा तो उसकी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। और जब वो ऊपर जाता जाएगा तो वो हाइट गेन कर रहा है, राइट, और उसकी स्पीड कम हो रही है क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होगी, तो स्पीड कम होती जाएगी, राइट। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहेगी, राइट। सो तुम क्या कहोगे, तुम इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले अगर तुम टोटल एनर्जी के लिए लिखना चाहो तो तुम कह दोगे कि भाई टोटल एनर्जी एट ए, so let me say this point as x, okay, total energy at x, okay, total energy at x should be equal to the total energy at a, okay, this is what the law of conservation of energy says, okay। अच्छा जनाब चलो, टोटल एनर्जी एट ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग और उसने कोई हाइट अभी गेन नहीं की है, ओके। एंड टोटल एनर्जी एट ए वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्म में, बिकॉज यू नो दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट रीच द मैक्सिमम हाइट सो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ओके। सो तुमने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो टोटल एनर्जी है वो जीपीई की फॉर्म में एट ए पे, ओके। चलो तुम्हें ये पता चल गया, जब तुम्हें ये पता चल गया तुम्हारी जिंदगी आसान, सही है। तुम्हारी जिंदगी आसान ऐसे हो गई, तुमने रखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यू ले लेते हैं यू स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं एम जी एच, सही हो गया, फॉर्मूला है तुम्हें पता है, सही है। अब देखो अच्छी बात क्या हो गई कि एम से एम कैंसिल हो गया, हमें मास की जरूरत ही नहीं पड़ी, ओके। और हमें एच निकालना है, फाइंड द हाइट गेन, एच निकालना है, सही है। सो एच के लिए हमने वैल्यूज पुट इन करनी शुरू कर दी। हाफ यू हमारे पास मैंने दे रखा है 14 का स्क्वायर, सही, और डिवाइडेड बाय तुम कह लो मैं इसको जो है ना इस तरह से लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय टू यहाँ पे आ जाएगा इंटू, और जी जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मैं 10 ले रहा हूँ, मैं आसानी के लिए ना मैं 10 ले रहा हूँ, ओके। सो ये हो जाएगा एच। जरा जरा बता दो कितना आ रहा है, कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारे पास। हम्म। ब्रो 9.81 तो ग्रेविटी की वैल्यू, तुम इसकी वैल्यू बता रहे हो, ऐसे ही आ रही है। क्या बात है यार, वेरी गुड, परफेक्ट। 9.8 की हाइट इसने गेन की, ओके। बच्चों जरा समझ में आया कुछ, जरा हाँ ना बोल दो प्लीज यार, मुझे पता चले तुम लोग को समझ में आ रहा है। यस सर। यस। बेहतरीन हो गया, चलो। अच्छा जनाब, सो हमें पता चल गया कि भाई एच हमारे पास आ रहा है 9.81, सही हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा जनाब, एक केस ये हो गया। सही, सिमिलर सिमिलर केस में जो ना ले लेता हूँ, अभी अभी मैं ना एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करता हूँ। मतलब एयर रेजिस्टेंस जो इग्नोर है मैं उसी को एक और केस उसको लेके कराता हूँ, सही है। और हम ये ले लेते हैं कि भाई लेट्स से थोड़ा सा ना तुम्हें कंफ्यूज मुझे करना है, सही, मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम कितने चीता हो, सही है। ये पेज है, सही, आ गया, आ जाओ। अच्छा जी देखो, सेम सिमिलर केस है, सिमिलर केस है, सही। सिमिलर केस ये है कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, सही है, ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, और उसकी जो है इनिशियल स्पीड थी मैंने मैंने तुम्हें दे दी 40 मीटर पर सेकेंड, वही वही सेम सिनेरियो, सही। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे पहुंचा इधर, सही, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ना इस पॉइंट पे पहुंचा, ऑब्जेक्ट खतरनाक बन रहा है, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच गया, सही है। अच्छा जनाब, अभी इसकी वेलोसिटी नहीं, ये मैक्सिमम मैक्सिमम वाला पॉइंट नहीं है, ओके, मैक्सिमम वाला पॉइंट ये नहीं है, सही। इसकी वेलोसिटी यानी इस पॉइंट पे जीरो नहीं होने वाली, ओके, सही है। सो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, सही है, जो कि हमें नहीं पता, वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, हमें नहीं पता, अननोन है, सही है। और मैंने इसकी हाइट दी हुई है, मैंने इसकी हाइट दी हुई है 5 मीटर की, सही है। मतलब ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आई एम सेइंग दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी, ओके। एंड मैं तुम्हें इसमें ना आसानी के लिए, तुम्हारी आसानी के लिए मैं तुम्हें मास दे देता हूँ। अगर मैं तुम्हें मास दूँ
फंस तो नहीं जाऊंगा मैं? बे यार कैलकुलेट करना पड़ रहा है यार। अच्छा जी। चलो मास, मेरे पास ना मास एम है, सही है। मैं मास नहीं दे रहा हूँ। सही, मास में इन टर्म ऑफ एम चला रहा हूँ। ये चलो दे भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाएगा एंड में जाके। सो मास हमारे पास है, लेट्स से 10 10 kg, ओके। 10 kg, चलो। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बना के देता हूँ ताकि तुम्हारे जहन में ना बैठे, सही है। सबसे मैं अच्छा देखो, अगर तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मुझे कौन बताएगा? मैं रुमैसा को बोलता हूँ। रुमैसा, रुमैसा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? सर एन आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ अबे अब अंग्रेजी बताना जरूरी नहीं है, उर्दू में बता सकते हो, डोंट वरी डोंट वरी, जो आ रहा है वो बस वो मतलब जो समझ में आता है वो बताओ। हम्म। सर मतलब। मतलब हमने ये लिखा था, ये रहा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला है, सही है। तो देख, बड़े देख के बता दो, कोई टेंशन नहीं है। सही है, मुझे मुझे सर इससे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है कि ये क्या कह रहा है। सर अगर दो जगह पे एनर्जी यूज हो तो दोनों जगह की एनर्जी सेम होनी चाहिए। परफेक्ट, वेरी गुड, हो गया, सही है। तो यहाँ पे दो जगह हम कौन सी ले लेंगे प्रोफेसर? सर एक बी होगा और एक ए होगा। वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट, सही हो गया। सो अब हमने ये दो जगह पे एनर्जीज लेनी, सही है। तो हमने कहा कि भाई टोटल एनर्जी एट ए, सही है, टी मत पढ़ना प्लीज, सही है ना, टोटल एनर्जी एट ए में लिख रहा हूँ, सही है ना। सो और टोटल एनर्जी एट बी, सही, शुड बी इक्वल, सही। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने थोड़ा इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा अब खैर ये तुम्हारे जहन में होना चाहिए। मैं सबसे पहले तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट ए, सही है। तो तुम क्या करोगे? तुम स्ट्रेट अवे कर दोगे कि भाई हाफ, फॉर्मूला क्या होता है वैसे, फॉर्मूला क्या होता है? सर एम नहीं तो एम जी एच। ओए, हाफ एम वी स्क्वायर, याद नहीं हुआ फॉर्मूला? कर लो यार। चलो हो नहीं जाएगा सर चलो। एम जी एच तो ग्रेविटेशनल एनर्जी वाला होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, सही ना। चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, सही। सो हमने वैल्यूज रखी, हाफ, एम एम हमने रख दिया 14, ओके। नहीं सॉरी, गलत हो गया, एम हमने रखा 10, सही है, और जी हमने रखा, यू यू हमने रखा 14, सही है, 14 का स्क्वायर। ज़रा प्लीज़ बता दो क्या वैल्यू आ रही है? नहीं यस, एनीबडी एनीबडी? सर 980 सर। 980, वेरी गुड वेरी गुड, 980 जूल्स, परफेक्ट। तो इसका मतलब है कि अच्छा, तुम्हें ये पता है, कि भाई पॉइंट ए पे, तुम्हें ये पता है कि पॉइंट ए पे जो जो भी एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, कोई दूसरी एनर्जी कोई भी नहीं है, ओके। दूसरी एनर्जी सिस्टम में कोई भी नहीं है, सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ, ओके। अच्छा जनाब, तो इसका मतलब है कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली द टोटल एनर्जी एट एट पॉइंट ए, ओके। ये बात हो गई है, हमने ये बात समझ ली, सही है। तो अब और हम ये कहते हैं कि भाई जो भी टोटल एनर्जी है किसी भी एक पॉइंट पे, वही टोटल एनर्जी होने वाली है दूसरे पॉइंट पे भी, सही है। सो हमने कहा कि भाई ओके, तो यही टोटल एनर्जी यानी ए वाली जो टोटल एनर्जी है वो बी पे भी होनी चाहिए, सही हो गया। चलो देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास बी पे एनर्जी आ रही है नहीं आ रही, सही। अच्छा हमने कहा, मैं तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ओके। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? एम जी एच। ओए होए क्या बात है, MGH, ओके। कंसिडर जी एज 10, ओके, इंस्टेड ऑफ 9.81, आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए, सही। सो 10 इंटू 5 कितना आ रहा है? 500। ओहो, ये तो मसला हो गया, ये तो मसला हो गया। तो वैसे मसला मसला समझ में आ रहा है क्या मसला हो गया? जी सर। क्या क्या है मसला, वो बता सकती हो? सर टोटल एनर्जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ बी। हाँ, तो इसका, और जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है कि टोटल एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होनी चाहिए, सही ना। तो ये मसला आ गया। अच्छा, तो अब हम पूछते हैं कि क्या बी पे कोई और फॉर्म की एनर्जी भी प्रेजेंट है या नहीं है, क्या बोलती हो? वैसे क्या बोलते हो आप?
क्या बी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, या बी पे कोई और फॉर्म की एनर्जी भी है? है, यस। नहीं है कोई और एनर्जी। और क्यों? देखो देखो, लॉ तो गलत नहीं हो फ्रिक्शन। सकता। नहीं नहीं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं होती, वो फ्रिक्शन अभी हमने नहीं दी हुई, अभी हमने इग्नोर की हुई है, सही है। देखो लॉ गलत नहीं हो सकता, सही है। मतलब अगर अगर 980 और 500 आ रहे हैं ना, मतलब 980 और 980 नहीं आ रहा है, जिसका मतलब है लॉ कभी गलत, फिजिक्स के लॉ कभी गलत नहीं होते, सही है। इस पे इसमें ना हमारा ईमान है, समझ रहे हो ना? तो तो उसके बाद जो है, अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास लॉ तो गलत नहीं हो सकता, इसका मतलब है देयर शुड बी सम एनर्जी, देयर शुड बी सम एनर्जी जो कि हमें नहीं पता चल रही है, ओके। तो आप पूछो कि कौन सी एनर्जी हो सकती है। हमने हमने ऊपर जाके देखा, हमने कहा कि भाई ओके, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, जिसका मतलब है फ्रिक्शन, कोई रेजिस्टिव फोर्स वगैरह, कोई लॉसेस वगैरह नहीं आ रहे सिस्टम में, ओके। लेकिन हमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई यहाँ पे स्पीड कुछ ना कुछ आएगी, जो कि उन्होंने ऑल्दो दी भी नहीं है, बट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देयर शुड बी सम स्पीड, ओके। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो ना? जी और सर। और वो काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि सच दैट इफ यू ऐड दैट काइनेटिक एनर्जी विद 500, so you'll get this value, करेक्ट? जी परफेक्ट सर। परफेक्ट परफेक्ट, सही हो गया। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फाइंड द नेट एनर्जी, तो आप क्या करोगे? नेट 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 मतलब है रिजल्ट, द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी, ओके। नेट एनर्जी मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताना 480। 480, वेरी गुड। सो आपने आपने किया कि 980 -500, सो आपने कहा कि भाई 480, सही। अच्छा, ये 480 आपको पता चलेगी कि भाई सिंस दिस 480 इज रिमेनिंग, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी गलत नहीं होता, और 480 रिमेनिंग है, इसका मतलब है कि वो किसी और फॉर्म में होगा, और इस केस के अंदर चूंकि ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगा, ओके। सो नाउ वी कैन इक्वेट इट विद द काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई वेलोसिटी निकाल दो, तो आप कर दोगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी, सही है। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे? एट बी है, नॉट ए, ओके। एट बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और वी कौन पे, वी कहाँ पे? वी बी वाले, सही है, वेलोसिटी एट बी, सही। चलो हमने कहा भाई ओके, हाफ एम हमने रख दिया 10, सही है। और वी हमारे पास आ गया अननोन, वी अननोन आ गया, सही है। और काइनेटिक एनर्जी हमने कहा 480 है, 480, सही, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 1596 अंडर रूट 96। हाउ मच? 9.79। 9.79, 9.8 ले लेते हैं, 9.8 ले लेते हैं, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम? कुछ समझ में आता है? खोपड़ी नो शरीफ में सर। बैठ रही बात? चलो, ओके। सो ये हमारे पास एक केस हो गया, एक और केस समझते हैं, एक और केस समझते हैं, सही है। एयर रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, सही। और एयर रेजिस्टेंस को लेके समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलर केसेस, सिमिलर। चलो, ये सिमिलर केस है मेरे पास, सही है। और मैंने तुमसे कहा कि भाई मेरे पास जो है ना, यहाँ पे जो स्पीड, मुझे मुझे अब ना, मैं यहाँ पे तुम्हें स्पीड दे रहा हूँ, सही है। मैं इसको केसेस के अगर नाम दे दूँ ना, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं इसको ले लो केस 3, इसको ले लो तुम केस 2, केस 2 इसको तुम ले लो केस 1, सही है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा शो भी पता चल जाए, सही है। ये हमने केस 1 लिया हुआ है, ये हमने केस 2 लिया हुआ है, और ये केस 3 लिया हुआ है, सही है। चलो, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, आ जाओ। अब मैंने ना, मैंने तुम्हें यहाँ पे स्पीड दे रखी है 7 मीटर पर सेकेंड की, सही। मैंने तुम्हें स्पीड दे रखी है 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मुझे बताएगा कौन? बताएगा मोइज, मोइज से, अनाबिया से पूछते हैं। अनाबिया जिंदा हो? अनाबिया, 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 ओके, आ जाओ अनाबिया, जरा हेल्प करो प्लीज। अच्छा, अनाबिया, सबसे पहले तो ये बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है ऐसे सिस्टम के बारे में? इसमें तो एक तो कोई चीज नहीं होता है। आप एक पता नहीं कौन सा माइक ताकि लगा के बैठी हो। इससे माइक माइक कैसे लगा? माइक हटा दो यार। इतना अच्छा आपके आईपैड का माइक था, आवाज ही नहीं आ रही सही। यस, कुछ बना? आवाज आ रही है आपको? ओए होए, क्या बात है, ये चाहिए ना, बेहतरीन हो गया, चलो। सर मुझे नहीं आ रही सही से, एक सेकंड।
अबे लो। अच्छा जी, चलो मैं जब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में रेजिस्टिव फोर्स नहीं होते ना। नहीं हो सकती है, ऐसा ऐसा नहीं है। हो सकती है। हाँ, मैंने अच्छा यहाँ पे, अच्छा हमें ये भी तो देना है ना रेजिस्टिव। सो अच्छा यहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि भाई एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। सही। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है, अनामी, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि जो एनर्जी है ना सिस्टम में से वो बाहर नहीं जा रही है और कोई कोई एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर नहीं आ रही है। ओके। जो एनर्जी सिस्टम के अंदर है, अब वो या तो रेजिस्टिव फोर्स के अंदर, थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जो कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से है, या तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में या काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो इन सब चीज़ों में कन्वर्ट होती रहेगी, सही है। तो ये चक्कर है, क्लियर हुआ ना। तो अच्छा सर जी। किस में रेजिस्टिव फोर्स नहीं होते? देखो, हम मोमेंटम के अंदर जो है ना एक सिस्टम पढ़ते थे अच्छा। मोमेंटम के अंदर, है ना। तो उसके अंदर हम ये कह देते थे कि भाई चूंकि हम आइसोलेटेड सिस्टम में वहाँ पे कह रहे थे कि भाई फोर्स हमें चाहिए नहीं है, फोर्स में कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तो हम ब्रो 10 10 10 kg का फोर्स मास लेके चल रहे हैं, सेम सेम सिस्टम है, सही है। तो हम क्या करते हैं कि उस सिस्टम के अंदर ना फिर हम ये कहते हैं कि भाई वो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, सही। अब यहाँ पे जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कोई एक्सटर्नल वर्क डन या एनर्जी नहीं है, सही है, कोई एनर्जी बाहर से नहीं आ रही, क्लियर। चलो। अच्छा। जी सर। तो अनाबिया जरा मुझे बता सकती हो कि टोटल एनर्जी एट ए कितनी आप निकालोगी और क्या यूज करोगे। काइनेटिक निकालेंगे ना। वन काइनेटिक अपॉइंट टू एनर्जी। एम पी चलो। स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी की अलावा कोई और फॉर्म में भी एनर्जी है एट ए। व्हाट यू से। नहीं। नहीं है, वेरी गुड, सही है। तो इस वजह से हमने कहा कि भाई टोटल एनर्जी एट ए इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो तुमने इसको मास टाइम्स वेलोसिटी कर दिया एट ए, सही है। सो तुमने हाफ एम इंटू वी कर दिया। अच्छा मुझे जो है ना, अच्छा तुम लोग ने बोला कि जब तुमने इसको 14 का स्क्वायर किया होगा तो तुम्हारे पास 980 आ रहा है, चलो 980। अच्छा जी। ब्रो वो ऊपर वाला ही केस है, वो ऊपर वाला ही केस है। इसी केस को जो है ना हम रिपीट करते जा रहे हैं, सो मास रिमेन्स द सेम। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मास यहाँ पे हम 10 kg ले लेते हैं, सही है। अब आई विश के सिस्टम गलत नहीं हो, मैं बगैर कैलकुलेशन की कर रहा हूँ, बिकॉज वर्क एनर्जी के क्वेश्चन अगर आप बगैर कैलकुलेशन के करो तो गलत हो जाएंगे। एक मिनट, 0.5 into 10 into 7 square plus 10 into 10 into 5। यार एक तो ये बड़ा मसला है इसमें। 745, ओके, हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, चलो। अच्छा जी। सो आपको आपने कहा कि भाई फाइंड टोटल एनर्जी, आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है, ओके। अच्छा अच्छा अनाबिया, मुझे मुझे आप ये बता सकते हो कि पॉइंट बी पे जो एनर्जीज हैं वो किन किन फॉर्म में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और और काइनेटिक एनर्जी। और बस। एयर रेजिस्टेंस फोर्सेस, हाँ, फ्रिक्शन वगैरह। वेरी गुड। अच्छा देखो, एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ। देखो, जब हम एनर्जीज की बात करते हैं तो हम सारी चीज़ें एनर्जीज के टर्म में कहते हैं, ऑल्दो आप बात सही कह रही हो, लेकिन जब आप इक्वेशन में इसको रखोगी तो गलत हो जाएगी। तो आप ये कहोगी आपके पास जो है ना एट बी आपके पास तीन एनर्जीज आपने बताई, बिल्कुल सही बताई। आपने कहा कि भाई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, सही, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम स्पीड एट पॉइंट बी, ओके। दूसरी जो है वो हमारे पास है जीपीई, सही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट सम हाइट एट बी, ओके। तीसरी चीज आप कहोगे कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ओके, एयर रेजिस्टेंस, ओके। आप सिर्फ एयर रेजिस्टेंस मत कहना, क्योंकि सिर्फ एयर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स, ओके, सिर्फ फ्रिक्शन इज अ फोर्स। तो जब हम सारी चीजें फोर्स की टर्म में लिख रहे होते हैं ना, जब हम न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम, तो वहां पे हम कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। जब एनर्जीज की इक्वेशन आएंगी, सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। जब फोर्सेस की इक्वेशन आएंगी, देन ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस, ओके। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट, राइट। चलो। तो अच्छा अनाबी, हमें हमें क्या पता है कि अगर अगर मैंने ए पे जो है 980 की टोटल एनर्जी निकाली, तो बी पे भी कितनी आनी चाहिए। 980।
फाइन। चलो देख लेते हैं कि 980 आती है नहीं आती। अच्छा, अब अगर जो है हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को देखें, सो काइनेटिक एनर्जी एट बी हमारे पास हो जाएगी हाफ एम विच इज़ 10, और वी स्क्वायर विच इज़ 7 स्क्वायर। सही है, तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी एट बी। सही, एट बी। सही हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे? अनाबे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है? mg। ओके, एम जी एच जी पी। सो एम जी, सही है। मैं जी को 10 लेके काम करूँ, 9.81 लेना होगा पेपर में। ओके, बी केयरफुल। एंड अच्छा जी, जरा इनको निकालो, इनका निकालने के बाद कितना बनेगा जरा बताओगे? ओके, एंड जी पी हो जाएगी आपके पास 500 हो जाएगी। अब तुम बेसिकली इन तीनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को तो ऐड करोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा 745, ऐसे ही ना? 745 बन जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, 745 बन जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अनाबिया, हमारे पास ना 980 आ रही है, 745 ये आ रही है। सही, तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? यस, क्विक। 980 माइनस 745, लूज हो 745। रही ना वो नेट। हाँ। यस, सही हो गया। सो तुम कह रहे हो कि 223। नहीं, अबे यार मैसेज गायब हो गया। अली भाई इतनी हेल्प कर रहे हैं ना मेरी, तुम लोगों को क्या पता। 235, सही है। ओके, 235 आ गई। सही, 235 एनर्जी बेसिकली कहाँ जा रही है? लूज हो रही है। सही है। ये जो है ना, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। सही है। ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी लूज हो रही है। सही है। अच्छा जनाब, अगर मैं रेजिस्टिव फोर्स निकालूं, अगर मैं रेजिस्टिव फोर्स निकालूं तो मैं निकाल सकता हूँ ना? हमें हमें पता है कि भाई रेजिस्टिव फोर्स का फार्मूला, हमें पता है वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास होती है एफ एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। सही है। अब डब्ल्यू में पता चल गया 235, 235 में डब्ल्यू पता चल गया 235। ओके, और हमें ये भी पता है कि भाई हमारे पास इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, कि जिसमें जो है ना ये 235 का लॉस आया, तो मैंने डिस्टेंस यहाँ पे रख दिया। सही है, 5। तो मेरे पास फोर्स आ जाएगी। जरा निकाल दो कितना बनता है। 5 1 5, 5 4 20, और इधर ले लोगे 5। 45 आ रहा है मेरे, 45 47 आ रहा है। 47 है। 47, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 47। ओके, सो मुझे पता चल गया 47 न्यूटन की मेरे पास ये आ गई रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर होगा बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलो, वेरी गुड। आ जाओ भाई। अच्छा जनाब, चलो हमने ही कर लिया ये, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने ये बना के रखा था बट कोई फ़ायदा नहीं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसकी क्वेश्चन को ना हम फिर उसमें से देख लेंगे। चलो खैर। अच्छा, अब मेरे पास है ना एक और सिस्टम है, मेरे पास एक और सिस्टम है। वो सिस्टम है लाइक स्प्रिंग मास सिस्टम है। सही, ऑल दो इसके क्वेश्चन अभी मैंने ज़्यादा नहीं देखे हैं, बट स्प्रिंग मास सिस्टम में कोई, बस सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास सिस्टम में हो क्या रहा है। सही, एक्सप्लेनेशन तुम्हें पता होगी, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सही। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन का सीन ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास, जैसे मैंने स्प्रिंग दी हुई है, सही, मैं स्प्रिंग को ऑसिलेट करूँ। ऑसिलेट का मतलब क्या मतलब है? कि भाई मैंने ना स्प्रिंग पे फोर्स लगाई, लेट से मैंने स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ा और खींच दिया। सही है, नीचे खींचा, तो स्प्रिंग इस फॉर्म में आ गई। सही है, जो तीसरी वाली फॉर्म में। और फिर जब मैंने रिलीज किया तो स्प्रिंग ऊपर चली गई, इस फॉर्म में आ गई। ओके, सो अब स्प्रिंग जो है वो अपनी इन तीनों स्टेट में जो है ना वो ऑसिलेट कर रही है। सही, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है मीन पोजीशन पे, कभी वापसी ऊपर चली जाती है। राइट, अब ये स्प्रिंग की जो है ना पोजीशन है ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रही है। राइट, तो अब इनकी जो ऑसिलेशन है ना, इनके बीच में तुमने एनर्जी कन्वर्जन देखनी है। सही है। तो देखो, तुम्हें तुम्हें एक चीज, अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज, एक सिंपल सा रूल तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई एट मैक्सिमम हाइट, सही है, चाहे वो जो है ना वो हाईएस्ट पॉइंट हो या लोएस्ट पॉइंट हो। सही है, एट हाईएस्ट, सही है, एंड लोएस्ट पॉइंट, सही, तुम्हारे पास क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी विल बी जीरो। पहली चीज होगी, पहला रूल हो गया। सही, दूसरी चीज के एट मीन पोजीशन velocity will be maximum, will be मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम मीन पोजीशन बोले तो मीन पोजीशन ये वाली जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई हुई है ना, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब ये कि भाई अगर अगर तो ये ऑब्जेक्ट ना मूव नहीं करे, सही है, ये ऑब्जेक्ट अपनी अनडिस्टर्ब पोजीशन पे हो, तो वो कहाँ पे होगा? वो आपके पास मीन पोजीशन होती है। ओके,
अच्छा जनाब, तो तुम्हें तुम्हें फौरन ही पढ़ के पता चल जाएगा कि भाई जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वेलोसिटी जीरो, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब मीन पोजीशन पे होगा तो मैक्सिमम हाइट, मतलब हाइट भी कोई नहीं है इतनी ज़्यादा मीन पोजीशन पे है। तो और ना स्प्रिंग स्ट्रेच है, सही। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब बिल्कुल नीचे होगा, लोवेस्ट पोजीशन पे होगा, तो तुम्हारे पास स्प्रिंग फुली स्ट्रेच है, सही। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगी, ओके। सो तुम्हें अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से लग रहा है कि टोटल एनर्जी सिस्टम में कांस्टेंट है, ओके। टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जो एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी बन जाती है सारी की सारी टोटल एनर्जी, कभी काइनेटिक बन जाती है सारी की सारी, कभी जो है ना वो इलास्टिक पोटेंशियल बन जाती है, ओके। लेकिन लेकिन अगर 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 कोई मिड वे पे, लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस इज द मीन पॉइंट, अगर लेट्स से इधर कहीं पे, सही, ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होगी। और अगर लेट्स से दिस इज द मीन पॉइंट और ये जो है ना यहाँ पे लास्ट, ये मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट है, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कि उसकी स्प्रिंग भी थोड़ी सी स्ट्रेच हुई है, तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी, ओके। तो इस तरह से जो है ना तुम्हारा एक एक तुम कह लो कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सही हो गया। तो ये हमारे पास थोड़ा सा वर्क और एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ थी। एक आखिरी चीज़ है छोटी सी, पावर से बस हमने रिलेट करना है, उसके बाद एंड करते हैं थोड़ी सी चीज़ें, एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर उसको निपटा लेंगे, सही है। अच्छा जी, देखो पावर का ना बहुत सिंपल सा सीन है। पावर हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, या पावर हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। जिन अल्लाह के नेक बंदों को नहीं पता कि रेट क्या होता है। रेट का मतलब होता है कि भाई हम किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, जब हम करते हैं ना समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसको हम कहते हैं रेट, ओके। तो अब यहाँ पे हम किसको डिवाइड बाय टाइम करें, ये जो वर्क डन है हम इसको पावर यानी टाइम से डिवाइड करें, ओके। या इसी तरह से जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी हम उसको टाइम से डिवाइड करें, ओके। सो तुम यहाँ पे जो है तुम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि भाई हमने एक फार्मूला लिख लिया कि भाई हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम आ रहा है, या फिर चेंज इन एनर्जी। देखो सिर्फ एनर्जी नहीं लिखना, चेंज इन एनर्जी होनी चाहिए, सही, वो तुम्हारे पास आनी चाहिए। अच्छा कभी कभार ना पावर का ऐसा फार्मूला भी होता है, सही, तुम्हारे उसमें बहुत दफ़ा आएगा, सही। तो तुम इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता तो तुम्हारे पास जो करंट है और जो वोल्टेज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये फार्मूला, ये तुम्हारे पास पावर आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल पावर हम इससे निकालते हैं, ओके। मैकेनिकल पावर के लिए हम एनर्जीज को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और वर्क डन के लिए जो है वो हम एक्सटर्नल वर्क डन के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। और पावर का जो यूनिट होता है वो हमारे पास वॉट्स होता है, सही है, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे हमने रख रखा है। एंड ये जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, सही है। सो पावर में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आते हैं तो हम कहते हैं कि पावर गेन और लॉस लूज हो रही है, ओके। याद रखना कि अगर स्केलर क्वांटिटी के अंदर प्लस या माइनस आता है तो वो आपको बताता है गेन और लूज या लॉस, और अगर आपके पास माइनस साइन प्लस माइनस साइन आता है वेक्टर क्वांटिटी में तो वो आपको बताता है डायरेक्शन का चेंज, ओके। खैर, तो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई। अच्छा जनाब, और उसके बाद जो है वो हमारे पास एफिशिएंसी आती है, एक और चीज़, सही। अब एफिशिएंसी आपको ये कहती है कि भाई आपके पास जो है ना रेशियो ऑफ आउटपुट पावर ओवर द इनपुट पावर, ओके। आउटपुट ओवर द इनपुट वैल्यू, ओके। वैल्यू मैंने लिखा है, सही। अब वो फॉर्मूला जो है वो किस फॉर्म में भी हो सकता है, सारा का सारा आउटपुट पावर और इनपुट पावर की फॉर्म में हो सकता है, या सारा का सारा आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है। प्लीज़ 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 कीप इन माइंड कि कुछ कुछ कभी कभार ना ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो उसने दी हुई होता है कि आउटपुट, आउटपुट के अंदर तो उसने पावर दी हुई होती है, सही है, और इनपुट के अंदर एनर्जी दी हुई होती है, सही। इनपुट के अंदर उसने एनर्जी दी हुई होती है, और बच्चे ने दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, इनपुट एनर्जी, सही। ये देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, दिस इज एन इनकरेक्ट फार्मूला, ओके। देखो दोनों ये तो पावर की फॉर्म में होने चाहिए, ये तो दोनों एनर्जी की फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके जो है वो तुम्हारी एफिशिएंसी सही निकलेगी, वरना एफिशिएंसी हमेशा गलत आएगी। ये इसका उलट भी हो सकता है, तुम्हें आउटपुट पावर, आउटपुट एनर्जी दी हुई इनपुट पावर दी हुई है, तो भी गलत हो सकता है। यू हैव टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू 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 पावर और एनर्जी, जो भी तुम्हें डाटा दिया है उसी हिसाब से तुम करोगे, एंड फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे, ओके। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई इनपुट पावर हमेशा हमेशा जो है ना वो ज़्यादा होने वाली है, आउटपुट पावर हमेशा कम होने वाली है, ओके। एफिशिएंसी बेसिकली तुम्हें ये बताता है कि सिस्टम कितना परसेंट अच्छा काम कर रहा है, सही है। तुम्हारे अभी तक जो है ना सिस्टम, दुनिया के अंदर जो है ना कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं होता, सही है। दुनिया में कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती, यानी जितनी भी तुम इनपुट कर रहे हो वो सारी की सारी तुम्हें आउटपुट पे मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी तक नहीं है, सही। कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, सही है। मतलब तुम ऐसे सोचो कि भाई लेट से तुम्हारे पास ना ये एक सिस्टम है, ये एक पूरा सिस्टम है, सही। मतलब तुमने कोई पावर प्लांट लगाया, कोई भी एक सिस्टम है, सही। अब उस सिस्टम के अंदर ना तुम जो है ना वो कुछ इनपुट कर रहे हो, तुम एनर्जी को इनपुट कर रहे हो, सही है। इनपुट एनर्जी, सही है। सो इनपुट एनर्जी में से कुछ ना कुछ तो तुम्हें आउटपुट पे मिल जाएगा, सही है। आउटपुट एनर्जी, और कुछ जो है वो तुम्हारे पास वेस्ट के अंदर हमेशा जाएगा, सही।
वेस्ट, सही है। अच्छा, जितना वेस्ट कम होगा उतना तुम्हारा सिस्टम एफिशिएंट होगा, सही है। सो लेस वेस्ट मोर एफिशिएंट सिस्टम, सही हो गया। ये तुम्हारे पास एक सिंपल सी कहानी, सही है। चलो, इसके इसके जो है ना कुछ क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जो कि हमने देखने हैं, तो उसको देखते हैं और फिर उसके बाद जो है ना फिर क्लास एंड करेंगे। बस ये आखिरी कहानी थी हमारा, जो है ना वर्क एनर्जी पावर भी कंप्लीट हो गया। चलो, इसके कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। हम्म, अल्लाह अकबर, तौबा तौबा। एफिशिएंसी के खास तौर पे मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, सही है। जैसे कि तुम ये वाला देख सकते हो, सही है। हम्म, सही है जनाब। और सेव इमेज हो गया, सही है। अच्छा जी, आज अभी कौन करेगा? हम्म, मोइज मोइज ज़रा रीड कर लोगे? मोइज, आर यू देयर? जी सर। ज़रा रीड कर लोगे प्लीज़? The diagram shows the energy used by a modern lamp. Which expression gives the efficiency of the lamp? हम्म, अच्छा। मोइज, मुझे इन्होंने इन्होंने आपको ये बताया क्या है कि यूज़फुल यूज़फुल पावर, सही है, जो कि आउटपुट आपने की है, ओके। और इन्होंने ये भी जी। बता दिया कि आपको वेस्ट कितना आ रहा है, सही। वेस्ट आपको कितना आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि टोटल टोटल पावर कितनी है, तो आप बता सकते हो? Total power 60. 60, क्योंकि आपने दोनों को ऐड कर लिया। मतलब ये यानी ये जो आप इनपुट कर रहे हो, ये जो आप इनपुट कर रहे हो आउटपुट में बेसिकली ये इन दो चीज़ों में जा रहा है, राइट। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करोगे you'll get the input। वेरी गुड बच्चे, सही हो गया। सो तुमने कहा 60, सही है। 60 तुमने कह दिया। एंड अब जो यूजफुल पावर है वो हमारे पास 12 है। सो 12 डिवाइडेड बाई 60 इंटू अगर हम 100 करें, सही। 100% के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम 100 कर देते हैं, सही। तो तुम्हारे पास जो है वो ये एफिशिएंसी बन जाएगी लैंप की, सही हो गया। परफेक्ट हो गया। चलो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर उसके बाद एंड करेंगे। अम, जैसे कि मुझे ना एफिशिएंसी के इसमें ज़्यादा आते हैं। मैं ज़रा वही चाह रहा हूँ कि अगर मैं करा दूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। चलो, एक मिल गया। हम्म, चलो ये कर लेते हैं। हम्म, रेयान, ये कराना है आपने। सेव, और अबे यहाँ आ जाओ। रेयान, 2 मिनट देना प्लीज़। यार इतना टाइम लग रहा है यार कॉपी पेस्ट करने में। चलो, हाँ जी, रीड करो प्लीज़। A motor is used to lift the load of 40 newtons. The power of the motor is 40 watts and the system is 20% efficient. How long does it take the motor to lift the load to 0.5 meters? खतरनाक चीज़ दे दी इन्होंने। चलो, उन्होंने कहा हाउ लॉन्ग बोले तो टाइम निकालने का बोला, टाइम। चलो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता था। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब देखो उन्होंने जो है ना मोटर का लोड उन्होंने दिया हुआ है 40 न्यूटन, और मोटर की उन्होंने जो है ना पावर ऑफ द मोटर इज दिस मच, सही है। सो उन्होंने आपको दिया हुआ है आउटपुट Okay, useful optical solar. और इनपुट, सही है, और इंटू 100 आपने किया, सही। सो अच्छा जी, आप बोल रहे हो कि द पावर ऑफ द मोटर, तो ये इनपुट पावर हो जाएगी, राइट। जी। सही हो गया। अच्छा जनाब, तो हमने रखा 20% था, डिवाइड बाई 100 कर दिया, सही है। तो वहाँ पे 100 लिखने की जरूरत नहीं है, सही। अच्छा, आउटपुट पावर हमें नहीं पता। आउटपुट और इनपुट हमें पता है कि भाई हमारे पास जो है वो 40 हो जाएगी, सही है। ओके, ज़रा वहाँ ले जाते हैं। सो 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, सही है। सो ये हो जाएगा 8, सही है। पावर आउटपुट आ गई, सही। और पावर पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है Work done over time. सो वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन ओवर टाइम, चलो परफेक्ट। वर्क डन हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम की फॉर्म में, सही है ना।
तो अब यहाँ से जो है ना टी को ज़रा सब्जेक्ट बना लेते हैं, सही है। फोर्स हमारे पास आ रही है 40 न्यूटन की फोर्स आ रही है, सही। और हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है उसने हमें बता रखा है, हमें उसने बता रखा है 0.5 का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, 0.5 और डिवाइडेड बाय हमने 8 कर दिया। 8 1 से 8, 8 5 से 40, 5 5 से 25, 2.5। ओके, समझ लो भाई। जी 2.5, चलो 2.5 ये आ गया, सही। चलो अब मेरे ख्याल से बस करते हैं, अभी नमाज का भी टाइम होने लगा है, सही है। तो वर्क एनर्जी पावर पूरा हो गया, सही है। लेकिन शायद कल की क्लास में मैं इसके और क्वेश्चन कर लूँ, सही है। तो मैं अभी फ़िलहाल तो इसके एमसीक्यूज़ में तुम्हें भेज रहा हूँ, सही है। जिन जिन के पेपर से फ्री हुए हैं जो लोग, वो एमसीक्यू मुझे कल के कल भेजेंगे क्लास से पहले पहले, ओके। और इंशाल्लाह फिर शायद कल की क्लास में मैं थोड़े से इसके जो है ना और पेपर 2 के क्वेश्चन करवा दूंगा, तो थोड़े से अजीब से, सही है। चले, बस अब आज की कहानी तक थी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, सही है, चले। चलो ओके गाइस, टेक अल्लाह केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।